मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री में एक मेथड हम लोग क्या देखे, क्रूस्कल्स, जिससे हम लोग एमएसटी फाइंड आउट कर रहे थे। और डायरेक्टली मतलब पहले क्या था एमएसटी में कि एक ग्राफ के लिए मल्टीपल एमएसटी पॉसिबल है, जिसमें मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना है। मतलब कि एक ग्राफ के लिए मल्टीपल स्पैनिंग ट्री अगर है, उसमें से मिनिमम फाइंड आउट करना होता था। तो इनसे जब कोई एल्गो नहीं हम लोग के पास था तो क्या करते थे, सबका इंडिविजुअली कॉस्ट को ऐड करके कंपेयर करते थे सबसे मिनिमम कौन है। इसको बेटर करने के लिए एक टेक्निक हम लोग के पास आया, क्रूस्कल में क्या किए, डायरेक्टली हम लोग ग्राफ से मिनिमम कॉस्ट वाला स्पैनिंग ट्री ही ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक सेम वही काम करने के लिए एक और भी एल्गो है, प्रिम्स एल्गो। इससे क्या करेंगे, इससे भी वही काम करेंगे। एक ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ से हम लोग मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन क्रूस्कल में क्या था, वहां लिखा बेस्ड ऑन एजेस के बेसिस पर क्रूस्कल काम कर रहा था। प्रिम्स में क्या है, बेस्ड ऑन वर्टिसेस, ये वर्टिसेस के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक, तो सबसे बेस्ट तरीका है प्रिम्स को समझने का क्या, एक ग्राफ हम लोग लेते हैं और उसके बाद हम लोग प्रिम्स के अकॉर्डिंग प्रिम्स के एल्गो को फॉलो करके एग्जीक्यूट करके हम लोग स्पैनिंग ट्री बनाते हैं। ठीक, तो ग्राफ हम लोग लेते हैं, पहले एक रैंडम ग्राफ लेते हैं। पहले हम लोग क्या है, अच्छे से देखना, एकदम एक एक स्टेप को देखना, एक बार में समझ आएगा। बस एक टाइम अटेंशन पे करो, एक बार में समझ जाओगे। और नहीं, सेम काम को समझने के लिए, सेम चीज को समझने के लिए सेकेंड टाइम देखना होगा। इससे बेटर है एक बार में समझ ले, टाइम बर्बाद क्यों करना है। बस देखो अच्छे से। और सीधा ड्रॉ कर लेते हैं इसको। चलो, यहां हो गया, और कुछ बढ़ा ले क्या। चलो एक और बढ़ा लेते हैं, जो ए बी सी डी ई और एफ। कुछ एक्स्ट्रा एज इसमें क्या किया जा सकता है, एक और एक्स्ट्रा एज ऐसा करते हैं, एक और एक्स्ट्रा एज ऐसा कर लेते हैं। ठीक, ये क्या है, एक ग्राफ है, गिवन ग्राफ है, मान लो जी नाम है इसका। एक ग्राफ है गिवन जी है। कितना वर्टिसेज है इसमें वर्टिसेज कितना है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक, कंप्लीट ग्राफ है क्या, कंप्लीट ग्राफ है क्या। देखो एक बार, एफ से बी तक का कोई एज है नहीं है ना, मतलब एक एज हम लोग ऐड कर सकते हैं। सिंपल जानो, किसी भी ग्राफ में अगर एक भी एज को एक्स्ट्रा ऐड किया जा सकता है, सिंपल ग्राफ रहते हुए एक एज ऐड करने के बाद भी अगर मल्टी ग्राफ नहीं बनता है, मतलब क्या कि गिवन ग्राफ है जो कनेक्टेड नहीं है, मतलब कनेक्टेड है कंप्लीट ग्राफ नहीं है, कनेक्टेड है कंप्लीट ग्राफ नहीं है। यहां किसी भी वर्टिसेस को देखो, किसी भी वर्टेक्स को अगर इंडिविजुअली देखोगे वो रीचेबल है, कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं। मतलब क्या है, कनेक्टेड है, ये कंप्लीट नहीं है। ठीक, तो नहीं भी कंप्लीट है लेकिन सिंपल ग्राफ है, ना तो कहीं सेल्फ लूप दिखाई देगा यहाँ पर और ना तो पैरेलल एज दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक, दोनों ही केस है, मतलब कि सिंपल ग्राफ हम लोग के पास में एक जी है। अब सबका जितना भी एज है, सभी एजेज का हम लोग एज वेट भी दे लेते हैं। तो एज वेट को मार्क करने के लिए कुछ भी लिख लेते हैं, मान लो 4 5 8 7 10 12 20 13 25। एक और एज है, मान लो इसको कर लेते हैं, इसको
17 कर लिए। चलो सारा एज का मार्किंग कर लिए हम लोग, लेवलिंग कर लिए, एज में एज वेट लिख दिए। गिवन ग्राफ है ये, देखो ए बी सी डी ई एफ, इतना वर्टिसेज है, 6 वर्टिसेज है हम लोग के पास में। एज देखो जितना भी एज है, ए बी एज है, बी सी एज है, सबका एज वेट गिवन है। 4 है, 5 है, इसका 12 है, इसका 20 है, इसका 10 है, इसका 8 है, 7 है, 13, 17, 25, सबका एज वेट भी गिवन है। तो हम लोग काम कैसे करेंगे? हम लोग काम क्या है, हम लोग का पर्पस क्या है? पर्पस है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करना प्रिम्स एल्गो के अकॉर्डिंग। तो प्रिम्स एल्गो का पहला स्टेप है, प्रिम्स एल्गो का अगर स्टेप 1 लिखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। पहला स्टेप में क्या करेंगे? किसी भी एक वर्टेक्स को लेंगे, किसी भी एक वर्टेक्स को, कोई भी एक, चाहे ए हो, बी हो, सी डी ई एफ, कोई भी एक वर्टेक्स रेंडमली हम लोग चूज करते हैं। कोई भी एक वर्टेक्स ले लो। मान लो हम लोग वर्टेक्स लिए हैं, ई वर्टेक्स को ले लिए, ठीक। हम लोग जो वर्टेक्स को लिए हैं वो ले लिए, ये देखो यहाँ ई है, ई वर्टेक्स को हम लोग ले लिए, ठीक। अब ई वर्टेक्स से देखो करना क्या है हम लोग के साथ, प्रिम्स एल्गो में क्या करना है, एक वर्टेक्स हम लोग चूज कर लिए, ठीक। यहां लिखते हैं क्या, चूज वन वर्टेक्स, चूज वन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स को चूज कर लिए। उसके बाद क्या करना है, यहां से बहुत सारा एज बाहर जा रहा है, मतलब कि बहुत सारा एज का एक एंड पॉइंट है जो ई पर है, मतलब ई से जो कनेक्टिंग एज है कितना है, एक डी के लिए जा रहा है, एक बी के लिए, एक ए के लिए, एक एफ के लिए, इतना एज बाहर जा रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक वर्टेक्स को चूज किए हैं, ई है मान लो मेरा, मान लो यहां पर वर्टेक्स है, यहां जो वर्टेक्स हम लोग चूज किए हैं ए हम लोग का ई है, ई वर्टेक्स हम लोग चूज कर लिए, ठीक, एक वर्टेक्स। अब नेक्स्ट काम क्या करना है कि ई से जितना भी एज जा रहा है, जितना भी एज जा रहा है, उसमें मिनिमम एज कौन सा है उसको देखना है। जितना भी एज ई वर्टेक्स से पास हो रहा होगा उसमें मिनिमम एज कौन सा है, मिनिमम देखो कौन सा है, यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, 17 है, 13 है, 4 ही एज है जो ई से पास हो रहा है, और इसमें से मिनिमम कौन है, 7, 10, 17, 13, मिनिमम कौन है, 7 है। मतलब जो मिनिमम है ना उस एज को लेना है, जो मिनिमम है उस एज को ही लेना है। मिनिमम कौन सा है, 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 7 वाले एज को, 7 वाले एज को ले लिए। कहां से कहां तक जा रहा है, ई से कहां तक जा रहा है, ई से लेकर डी तक जा रहा है, तो एक और एंड पॉइंट मिलना चाहिए यहाँ पर। यहाँ क्या एंड पॉइंट आया, ई से लेकर डी तक जा रहा है, मतलब कि दूसरा एंड पॉइंट जो हम लोग का हो गया वो डी हो गया, दूसरा जो एंड पॉइंट हो गया जो डी हो गया, ठीक। यहाँ क्या करते हैं हम लोग, चूज वन वर्टेक्स, उसके बाद में है ड्रा मिनिमम, ड्रॉ मिनिमम एज, एक वर्टेक्स को चूज करना है और उस वर्टेक्स से ड्रॉ मिनिमम एज, या लिख सकते हैं कनेक्टिंग गिवन वर्टेक्स, ड्रॉ मिनिमम एज, ड्रॉ मिनिमम एज कनेक्टिंग गिवन वर्टेक्स। एक वर्टेक्स ई को हम लोग सिलेक्ट किए सबसे पहले, चूज वन वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स ले सकते हैं, ई ले लें, ए ले लें, बी ले लें, सी कोई भी ले सकते हैं, ठीक। मान लो रेंडमली हम लोग ई को लिए हैं, ठीक। उसके बाद क्या करना है, एक वर्टेक्स को चूज किए ई को, उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ मिनिमम एज कनेक्टिंग गिवन वर्टेक्स, जो वर्टेक्स को हम लोग चूज किए हैं सबसे पहले उससे जो मिनिमम एज है, उससे जो मिनिमम एज पास हो रहा है उसको ड्रॉ करना है। मिनिमम एज कौन सा था, 7, 10, 17, 13, इस सब में सबसे कम वैल्यू किसका है, मिनिमम एज का मतलब क्या हुआ, जिसका कि वेट सबसे कम हो, वेट मिनिमम हो। मिनिमम एज का सिंपल मीनिंग है कि वेट मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम क्या हुआ, 7, 10, 17, 13 में मिनिमम क्या है
7 है। तो 7 वाले एज को हम लोग सिलेक्ट किए। उसके बाद में कहां से कहां जा रहा है 7? देखो ई से लेकर डी तक जा रहा है। देखो मिनिमम और भी है, मिनिमम देखो कौन सा है, ए से लेकर बी तक भी है। ए से लेकर बी तक का मिनिमम 4 है। 4 को नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग को ई से पास होने वाला एज चाहिए मिनिमम। मिनिमम एज कहीं भी नहीं सिलेक्ट करना है। क्रूसिकल में क्या था, कहीं भी मिनिमम एज है सबसे पहले उसको लो। यहां ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है, एक वर्टेक्स को लिए हैं, उसके थ्रू जो पास हो रहा है मिनिमम, उस मिनिमम को लेना है। बाहर में हो सकता है और भी मिनिमम हो, पूरे ग्राफ में और भी मिनिमम एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन वो सब मिनिमम को कंसीडर नहीं करना है। जो गिवन वर्टेक्स जिसको हम चूज किए हैं, जिस वर्टेक्स को हम लोग चूज किए हैं, उस वर्टेक्स से जो मिनिमम एज पास हो रहा है उसको सिलेक्ट करना है। क्या था, 7, 10, 17, 13 4 ही एज है जो ई पर आकर एक एंड पॉइंट है जिसका एज का। तो हम लोग क्या किए, मिनिमम क्या था 7, एज वेट मिनिमम क्या था 7 था। उस 7 वाले को ले लिए। 7 कहां से कहां जा रहा था, ई से लेकर कहां जा रहा है, डी तक जा रहा है, मतलब डी भी मार्क कर लिया। तो ई और डी पहला स्टेप में यही होगा। अब सेकेंड स्टेप में देखो क्या है, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में करना क्या है, जो अब हम लोग के पास में 2 वर्टेक्स आ गया है। अब हम लोग के पास में 2 वर्टेक्स है। एक तो पहले चूज किए थे, एक और वर्टेक्स कहां से मिला, जो मिनिमम एज लिए हैं वो एज कहीं ना कहीं जा रहा होगा, किसी और वर्टेक्स पर एक और एंड पॉइंट होगा, एक और एंड पॉइंट उस एज का किसी और वर्टेक्स पर होगा, मतलब कि इसका एंड पॉइंट कहां, डी पर है, तो डी आ गया। अब क्या करना है, अब फिर से मिनिमम एज को सिलेक्ट करना है। मिनिमम एज को सिलेक्ट करना है, क्या, सिलेक्ट minimum age from current and previous selected vertices। अब क्या करना है नेक्स्ट, देखो स्टेप 2 में क्या करना है, सिलेक्ट मिनिमम एज। मिनिमम एज को सिलेक्ट करना है। कहां से सिलेक्ट करना है भाई, फ्रॉम करेंट एंड प्रीवियस सिलेक्टेड वर्टिसेज। जो अभी जो बाद में जो वर्टिसेज ऐड हुआ है और पहले जो वर्टिसेज आया था, वो सब में सभी वर्टिसेज को, अभी क्या नया कौन सा, स्टार्टिंग में हम लोग ई लिए थे, यहां से मिनिमम एज एक लिए, एज कहां तक जा रहा था, डी तक जा रहा था, डी तक जा रहा है, मतलब कि एक और वर्टेक्स हम लोग को मिल गया है डी। तो अब डी मिला है, डी और पहले कौन सा था, पहले क्या था, क्या है यहां पर, सिलेक्ट मिनिमम एज फ्रॉम करेंट एंड प्रीवियस सिलेक्टेड वर्टिसेज। करेंटली जो सिलेक्ट हुआ है वर्टिसेज, कौन सा वर्टेक्स है, डी है। तो डी और पहले से जो सिलेक्टेड है, प्रीवियस सिलेक्टेड है, दोनों ही वर्टेक्स को कंसीडर करना है और उस दोनों से जो मिनिमम एज होगा कनेक्टिंग, उसको लेना है नेक्स्ट में। अब एक एज ले लिए हैं, इसको फिर से ले सकते हैं क्या, नहीं, एक एज को वन टाइम ही लेना है, एक एज को एक बार ही लेना है, ठीक। जो सिलेक्ट कर लिए है उसको नहीं लेना है। अब जो एज को सिलेक्ट कर लिए हैं उसको फिर से दोबारा नहीं लेना है। जो नेक्स्ट मिनिमम होगा उसको सिलेक्ट करना है। कहां से भाई, जो वर्टिसेज हम लोग के ग्राफ में अभी अब जो चूज किए हैं उसमें जो वर्टिसेज आ चुका है, मतलब डी आया है और ई आया है, तो डी और ई से कनेक्टिंग जो भी एज होगा नया, वो सब में से मिनिमम, ठीक। तो पहले हम लोग को इनिशियली क्या है, स्टेप 2 के लिए इनपुट क्या मिला है, इनपुट ए मिला है। स्टेप 1 का आउटपुट है ई और डी, इसे कनेक्टिंग एक एज। स्टेप 1 का आउटपुट है जो स्टेप 2 के लिए क्या करेगा, इनपुट का काम करने वाला है। मतलब क्या है, यहां ड्रॉ कर लेते हैं, एक वर्टेक्स मेरा ई है, इसे कनेक्टिंग एज एक है, यहां डी को कनेक्ट कर रहा है और इसका वेट कितना है, इसका वेट है 7, इसका वेट कितना है 7 है। अब नेक्स्ट मिनिमम लेना है, कहां से, जो डी से और ई, डी और ई दोनों को एक साथ में अब देखेंगे, दोनों में जो मिनिमम एज होगा कनेक्टिंग उसको लेंगे। ई से क्या मिनिमम है, 7 को छोड़ते हैं तो 10, 17, 13, मिनिमम कौन है, 10 वाला है, ठीक। अब ई के लिए तो 10 है, अब देखते हैं डी के लिए कौन सा है, डी के लिए कौन सा है, डी के लिए क्या है, 8 है और 20 है।
तो डी के लिए मिनिमम हो गया 8 और ई के लिए मिनिमम हो गया 10। तो किसको लेंगे? इस दोनों में जो मिनिमम होगा, पहले दोनों वर्टेक्स का इंडिविजुअली मिनिमम को देखेंगे और दोनों वर्टिसेज में जो मिनिमम होगा उसको लेंगे। ई के लिए 10 था मिनिमम, डी के लिए 8 है मिनिमम, इस दोनों में मिनिमम कौन है? 8 है। मतलब 8 वाले एज को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अब 8 वाले एज को हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं। क्यों? इस दोनों में मिनिमम 8 ही है। ई का भले ही मिनिमम अब अगला मिनिमम है जो 10 है और डी का 8 है, लेकिन इस दोनों में छोटा कौन है? दोनों में स्मॉलर वेट का कौन है? 8 ही है, तो 8 को लेंगे दोनों में ही। ठीक, सिलेक्ट मिनिमम एज फ्रॉम करंट एंड प्रीवियस सिलेक्टेड वर्टिसेज। जो अभी अभी वर्टेक्स आया है और पहले से जो वर्टेक्स है उस दोनों के लिए जो मिनिमम एज होगा उसको सिलेक्ट करने वाले हैं हम लोग। ठीक, तो कौन सा है? 8 वाला एज है। कहां जा रहा है? डी से लेकर सी तक जा रहा है। ए भी बनाएंगे वर्टेक्स, क्योंकि एज बना रहे हैं तो एंड पॉइंट भी बनाना पड़ेगा। मतलब डी से लेकर सी तक जा रहा है। डी से लेकर कहां जा रहा है? डी से लेकर अगर ऐसे करते हैं, यहां पॉइंट बनाते हैं तो सी तक जा रहा है। एज का वेट कितना है? वेट है 8 है। वेट कितना है? 8 है। तो यहां क्या करेंगे? यहां करेंगे 8। बन गया। स्टेप 2 मेरा हो गया। स्टेप 2 हो गया। अब इसके बाद देखो क्या है, स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 3 को S3 हम लिख रहे हैं। ठीक, स्टेप 3 को S3 लिख रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद देखो क्या करना। स्टेप 3 में इनपुट क्या है? स्टेप 3 के लिए इनपुट क्या होगा? जो स्टेप 2 का आउटपुट होगा। स्टेप 2 का आउटपुट क्या है? यहां जो अभी बना है ग्राफ, जो भी ग्राफ अभी बना है वही होगा आउटपुट स्टेप 2 का। और एक किसके लिए इनपुट होगा? ये अगले स्टेप के लिए इनपुट का काम करेगा। तो पहले इनपुट हम ड्रॉ कर लेते हैं। इनपुट में क्या है हम ड्रॉ करेंगे? ई से डी तक एक एज है, एक एज ई से लेकर डी तक एक एज है, एक और क्या? डी से लेकर सी तक एक एज है, डी से सी तक है। तो मान लो डी से सी तक, सी मान लो ऐसे बना लेते हैं। ठीक, सी ऐसे बना लेते हैं। ई से डी तक का वेट कितना है? ई से डी तक का वेट कितना है? 7 है। वेट को भी यहां लिख लेते हैं 7। और डी से सी तक का वेट कितना है? डी से सी तक का वेट कितना है? 8 है। इसको भी यहां हम लोग 8 लिख लिए। ठीक, अब देखो स्टेप 3 में करना क्या है। स्टेप 3 का इनपुट है, करना क्या है यहां पर? यहां पर करना है select minimum age in same way as स्टेप 2, या फिर प्रीवियस स्टेप कर लेते हैं। यहां पर स्टेप 2 इसका पहले का स्टेप है, तो क्या करेंगे? एज प्रीवियस स्टेप एंड if cycle formed then select नेक्स्ट मिनिमम। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो इनपुट है स्टेप 3 के लिए कहां से आया है? स्टेप 2 का आउटपुट है, वही मेरा यहां पर इनपुट बना है, वही इनपुट बना है। अगले में क्या करना है? स्टेप 3 में करना क्या है? सिलेक्ट मिनिमम एज इन सेम वे एज प्रीवियस स्टेप। तो पहले के स्टेप में जैसे हम लोग मिनिमम फाइंड आउट किए थे, मिनिमम एज फाइंड आउट किए थे, वैसे ही यहां भी करना है, वैसे ही यहां भी करना है। यहां क्या किए थे? सिलेक्ट मिनिमम एज फ्रॉम करेंट एंड प्रीवियस सिलेक्टेड वर्टिसेज। मतलब यही यहां भी बोलना चाह रहा है, करेंटली अभी सी आया था, अभी नया नया वर्टेक्स सी आया है। इससे पहले कौन आया है? इससे पहले डी आया है, इससे पहले ई आया है। मतलब जितना भी है वर्टिसेज सब में अब मिनिमम जो होगा उसको सिलेक्ट करना है। इसका मतलब यही था, यहां तक का मतलब यही था। यहां तक का सिलेक्ट मिनिमम एज इन सेम वे एज प्रीवियस स्टेप। प्रीवियस स्टेप में हम लोग गए तो क्या देखे? सिलेक्ट मिनिमम एज फ्रॉम करंट एंड प्रीवियस सिलेक्टेड वर्टिसेज। करंटली जो वर्टिसेज आया है
जो करंटली आया है और पहले का जो जितना भी वर्टिसेज है सबको एक साथ में देखकर जो नेक्स्ट मिनिमम होगा उसको सिलेक्ट करना है हम लोग को। एक और कंडीशन क्या है, एंड इफ साइकिल फॉर्म्ड, अगर साइकिल का फॉर्मेशन हुआ है तो क्या करेंगे, उस एज को नहीं लेंगे क्योंकि साइकिल नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग को स्पेनिंग ट्री में साइकिल चाहिए ही नहीं होता है। क्या करेंगे, साइकिल अगर फॉर्म हो रहा है तो क्या करेंगे, देन सिलेक्ट नेक्स्ट मिनिमम, अगला मिनिमम को सिलेक्ट करना है अगर साइकिल का फॉर्मेशन होता है तो अब देखो ई, डी और सी, यही तीन है ना, यहां देखते हैं ई, डी और सी। अब ये तीनों में मिनिमम एज कहां पर है, देखो ई का तो मिनिमम अभी भी 10 है क्योंकि 7 वाले को हम लोग सिलेक्ट कर लिए हैं, इसको राउंड कर ले, सिलेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्या है, ई के लिए मिनिमम एज 10 है, डी के लिए मिनिमम एज कौन सा बचा, 8 वाले को तो सिलेक्ट कर लिए हैं, तो यहां पर एज कितना है, 7 पहले से ही सिलेक्टेड है, अब 20 है, तो ई का मिनिमम 20 है, तो डी का मिनिमम 10 है, ई का मिनिमम 10 है और डी का मिनिमम 20 है। उसके बाद सी के मिनिमम में आते हैं, सी का मिनिमम क्या है, एक 5 है, एक 12 है, 8 वाला तो सिलेक्ट हो गया है, तो 5 और 12 में सी के लिए मिनिमम कौन सा होगा, 5 होगा। मतलब कि सी के लिए मिनिमम 5 है, डी के लिए मिनिमम 20 है और ई के लिए मिनिमम 10 है, तो 5, 20 और 10 ये तीनों में मिनिमम कौन है, ये तीनों में अब मिनिमम कौन है, ये तीनों में 5, 20 और 10 ये तीनों मिनिमम कौन है, 5 है, मतलब 5 वाले को हम लेंगे। समझ रहे हो बात को, हर स्टेप में नेक्स्ट मिनिमम जो है उसको ही सिलेक्ट करना है। जितना भी गिवन वर्टिसेस ऐड होते जाएगा सब में देखेंगे, एक नया वर्टेक्स आया है वहां से ही केवल नहीं देखेंगे, पहले से देखेंगे जितना भी वर्टेक्स, जैसे नया सी आया था, सी का मिनिमम तो हम देखे हैं और डी और ई का भी हम लोग कंपेयर किए हैं। ठीक, अगर मान लो ई के लिए मिनिमम यहां रहता, मान लो यहां पर 10 की जगह पर कुछ और वैल्यू रहता, कोई और वैल्यू अगर यहां पर होता उसको सिलेक्ट करते, अगर इससे कम होता तो। लेकिन अभी क्या है, सी, डी और ई ये सब में से जितना भी एज सिलेक्ट नहीं हुआ है वो सब में से मिनिमम 5 है, तो 5 वाले को लेंगे। 5 कहां से कहां तक जा रहा है, सी से लेकर बी तक जा रहा है, तो ड्रॉ करेंगे क्या, सी से लेकर कहां जा रहा है, सी से लेकर बी तक जा रहा है। एज वेट कितना है इसका, सी से लेकर बी तक जा रहा है, एज वेट कितना, 5 है, इसका एज वेट हो गया 5। अब क्या हुआ, ये भी मेरा सिलेक्ट हो चुका है, अब सिलेक्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में रिपीट स्टेप 3, रिपीट स्टेप 3 को रिपीट करना है। अब देखो एक और चीज यहां देखो, मिनिमम लिए थे तो कोई साइकिल बना था क्या, साइकिल बना है क्या, ई से चलेंगे ई तक पहुंच सकते हैं क्या, डी से चलेंगे डी तक ही पहुंच सकते हैं क्या, फिर से सी से चलेंगे सी तक पहुंच सकते हैं क्या, बी से चलेंगे बी तक पहुंच सकते हैं क्या, नहीं पहुंच सकते हैं, मतलब कि साइकिल नहीं है। साइकिल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर साइकिल बनता तो नेक्स्ट मिनिमम हम लोग देखते, कोई और मिनिमम देखते, सब में जितना वर्टेक्स था पहले से सब में जो मिनिमम होता फिर नेक्स्ट मिनिमम को देखते। ठीक, केवल सी के लिए नेक्स्ट मिनिमम फिर नहीं देखते, सबके लिए देखते, जैसे पहला मिनिमम आया है सबसे सारा वर्टेक्स को कंसीडर करके, वैसे ही अगला मिनिमम भी सारा वर्टेक्स को कंसीडर करके ही आएगा। तो फोर्थ स्टेप में क्या है, फोर्थ में क्या है, रिपीट स्टेप 3। यहां पर थर्ड में ही क्यों ऐसा रहता है साइकिल वाला, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ एज साइकिल के लिए कितना चाहिए, साइकिल के लिए मिनिमम एज 3 तो होना ही चाहिए, 3 से कम होगा, मान लो एक ऐसा है 2 है, 2 में साइकिल नहीं बनता है, इसलिए थर्ड वाले में स्पेशली साइकिल के बारे में लिखा होता है। ठीक, साइकिल थर्ड से ही स्टार्ट होता है फॉर्मेशन, तो यहां पर देखिए साइकिल नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे स्टेप 4 में, इनपुट क्या है, जो स्टेप 3 का आउटपुट होगा, स्टेप 3 का जो आउटपुट होगा वही इनपुट होगा स्टेप 4 में। सबसे पहले इसके इनपुट को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इनपुट क्या है, ई, डी, सी, बी, एक क्या है, ई से डी, सी और बी, यहां से गया सी, यहां से गया बी, एज वेट कितना है, ई से डी तक का 7 है, ई से डी तक का 7 है, डी से सी तक का 8 है, सी से बी तक का 5 है। अब बोलो सीधा लाइन में क्यों ड्रा कर लिए,
सीधा लाइन कैसे कर दिए? अरे मान लो थोड़ा ये टेढ़ा ही है, इसको हम सीधा कर लिए, क्या फर्क पड़ता है? कनेक्टिंग एज ही है ना, एज है, हम ड्रॉ किए हैं सीधा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिखने में कैसा भी हो लगे, लेकिन लेबलिंग सही होना चाहिए। ठीक, सीधा दिखने में क्यों? स्पेस बचाने के लिए किए हैं चीज एक्चुअली। ठीक, हो सकता है इसको ऐसे भी करते, ई से डी गया, डी से सी ऊपर बनाते, यहां से बी नीचे बनाते, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। ठीक, इसको मोड़ सकते हैं, यहां से फोल्ड हो सकता है कहीं से कहीं भी। ठीक, मतलब कि दो वर्टिसेस को मर्ज नहीं करना है, एक साथ में नहीं आएगा, लेकिन फोल्ड किसी भी एंगल पर कर सकते हैं हम लोग। ठीक, मतलब क्या, स्टेप 4 के लिए इनपुट मिल गया है। अब क्या करना है? स्टेप 3 को रिपीट करना है। क्या? मिनिमम एज देखना है, सब में जो मिनिमम एज होगा उसको देखना है, और साइकिल फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। दोनों ही केस है, साइकिल भी फॉर्म नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट मिनिमम भी, सारे वर्टिसेस को एक साथ कंसीडर करके देखेंगे। तो देखो क्या है, वर्टिसेस कौन कौन है? ई डी सी बी, ई डी सी और बी, ये सब में मिनिमम देखना है। ई का मिनिमम अभी भी 10 है, डी का मिनिमम अभी भी 20 है, सी का मिनिमम अब 5 को सिलेक्ट कर लिए हैं, 8 को सिलेक्ट कर लिए, तो मिनिमम बचा 12। इसका 10 है ई का, डी का 20, सी का 12। अब बी का देखते हैं, तो बी के लिए कौन कौन सा एज बचा है? देखो 5 वाला तो सिलेक्ट हो चुका है पहले ही, इसको छोड़ देंगे। बी के लिए एक 20 बचा है, एक 10 बचा है, एक 4 भी बचा है, मतलब कि बी के लिए मिनिमम 4 हो गया। ठीक, ई के लिए 10 था, डी के लिए 20 था, सी के लिए 12 था, बी के लिए 4 है। सब में चारों वर्टेक्स में, चारों वर्टिसेस को अगर एक साथ देखते हैं, सबसे कम एज वेट किसका है? मिनिमम कौन सा है? 4 वाला ही है। 4 कहां से कहां तक जा रहा है? बी से लेकर ए तक जा रहा है, बी से लेकर ए तक जा रहा है, उसको ड्रॉ करेंगे। वहां पर मिनिमम है इसलिए ड्रॉ करेंगे। बी से लेकर कहां जा रहा है? बी से लेकर ए तक जा रहा है, ये ऐसे ड्रॉ कर लिए। बी से लेकर ए तक, किसी भी एंगल पर ऐसे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, बी से लेकर ए तक जा रहा है, बी से लेकर ए तक कितना, इसका एज वेट कितना है? 4 है, मतलब इसका एज वेट भी हो गया 4 हो गया। ठीक, अब क्या करना है? अब इसी स्टेप को फिर से रिपीट करना है। नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 5 में, स्टेप 5 जब आएंगे, सेम स्टेप को अब रिपीट करते चलना है। ठीक, तो स्टेप को जब रिपीट करेंगे, यहाँ इनपुट क्या रहेगा स्टेप 5 के लिए? यही मेरा इनपुट हो जाएगा। तो मान लो स्टेप 5 हम लोग ब्लू कलर से ऐड करते हैं, ब्लू से ऐड कर लेते हैं। ठीक, ताकि लगे कि स्टेप 5 का बात कर रहे हैं। ठीक, इसमें ही ऐड करते हैं, इसको फिर से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ऐसे ही कर ले, चलो कर ही लेते हैं एक बार। यहाँ ई हो गया, यहाँ डी हो गया, यहाँ सी हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ ए बन गया। ठीक, ये सब वर्टिसेज मेरा 4 वर्टिसेज अब तक ऐड हो चुका है। एज वेट कितना है? 7, 8, 5 और 4, बी से तक 4, बी से तक 4 कितना हो गया है हम लोग को? हम लोग का टोटल वर्टिसेज यहाँ पर कितना है? 1, 2, 3, 4 यहाँ पर, एक यहाँ 5, एक यहाँ 6। स्पैनिंग ट्री में कितना चाहिए होता है एज? जितना टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेज है उससे एक कम, जितना टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेज है उससे एक कम, मतलब v-1 एज को लेना होता है हम लोग को। स्पैनिंग ट्री में v-1 एज ही होगा, ना एक ज्यादा ना एक कम। तो टोटल वर्टिसेज अगर 6 है तो एज कितना लेना है? 5 लेना है, एज 5 लेना है, 5 ही सेलेक्ट करना है हम लोग को। लेकिन यहां पर जब आते हैं तो देखते हैं क्या, 1 एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज हम लोग ले चुके हैं पहले ही। एक और एज लेना है, 1 टाइम एक काम और करना है, एक बार करना है, और एक बार में एक नया एज आएगा, इंड करना है वहां पर ही। ठीक, तो यहां पर नया एज कौन सा आएगा? जो अब सब में मिनिमम हो, ई डी सी ए, ये चारों में जो मिनिमम होगा। अब चारों में मिनिमम कैसे आएगा? तो बी से ए तो अब सिलेक्ट हो चुका है, ए अब सिलेक्ट हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम कौन सा आएगा। कौन कौन वर्टेक्स हम लोग के पास है? एफ को छोड़कर बाकी सब आ गया, ई डी सी और ई डी सी बी ए, ई डी सी बी ए, इतना वर्टेक्स हम लोग के पास में आ गया। अब इस सब में मिनिमम कौन सा है? देखो ई के लिए 10 है मिनिमम, डी के लिए 20 है मिनिमम, सी के लिए 12 है मिनिमम, बी के लिए भी 20 है मिनिमम, ए के लिए
ए खत्म हो गया है तो 12 है, 17 है और 25 है। देखो ए के लिए 12 है, 17 है, 25 है, ए का मिनिमम 12 है। सिंपल सोचो, सी का मिनिमम 12 है, ए का भी मिनिमम 12 है, बी का मिनिमम 10 है, बी का मिनिमम है जो 10 है, डी के लिए मिनिमम 20 है, ई के लिए मिनिमम 10 है। तो सब में मिनिमम 10 है ना, सब में मिनिमम 10 है ना। इसका मतलब क्या हुआ, सब में जब मिनिमम 10 है तो 10 को लेंगे, मिनिमम है उसको लेंगे हम लोग। ठीक, मिनिमम है उसको लेंगे। कहां से कहां तक मिनिमम गया है, ई से लेकर बी तक गया है, ई से लेकर बी तक गया है। यही हुआ है ना, ई से लेकर बी तक हम लोग बनाते हैं। ई कहाँ है, यहाँ है, ई है, यहां से लेकर बी तक हम लोग बना लिए। सीधा नहीं है लेकिन है तो एज ही, कोई जरूरी नहीं है कि एज बना रहा है तो सीधा ही रहे, थोड़ा मुड़ गया कोई दिक्कत नहीं है, फोल्ड किया हुआ है। इसको मान लो थोड़ा ऊपर बना लेंगे, सीधा बन जाएगा। ई से लेकर बी तक गया। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, ई से लेकर बी तक गया है, इसका एज वेट कितना है, ई से लेकर बी तक गया है, एज वेट है 10, इसका एज वेट है 10। एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पर फिर से चेक करेंगे ना साइकिल बना है या नहीं बना है। यहाँ पर थर्ड स्टेप के बाद में, थर्ड स्टेप से लेकर जितना भी एंड तक जाएंगे हम लोग, कितना एंड तक जाएंगे, v-1 स्टेप होगा, क्योंकि हर एक स्टेप में एक एज ऐड हो रहा है, हर एक स्टेप में एक नया एज ऐड होता है। टोटल एज कितना लेना है हम लोग को, v-1 ही लेना है। मतलब कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितना होगा, v-1 होगा। ठीक, v-1 स्टेप होगा तो इसके बाद जाएंगे तो सभी स्टेप में ये भी देखेंगे ना कि साइकिल फॉर्म तो नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर ई से डी आए, फिर सी आए, फिर बी आए, फिर यहाँ से ई जा सकते हैं। अब ऊपर से हम लोग ई जा सकते हैं। मतलब क्या हुआ, एक वर्टेक्स से चलकर अगर सेम वर्टेक्स को फिर से हम लोग चले गए, इसका मतलब क्या है कि साइकिल फॉर्मेशन है। इसका मतलब क्या है कि साइकिल फॉर्मेशन है, साइकिल फॉर्म हो रहा है। समझ रहे हो बात को। तो क्या करेंगे, साइकिल फॉर्म जैसे ही हो रहा है उस एज को हम लोग नहीं ले सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं क्या, जहां पर साइकिल फॉर्म हो रहा है उसमें जो लार्जेस्ट एज वेट का एज है उसको हटा देंगे। साइकिल में क्या है, एक साइकिल है उसमें एक एज को हटाएंगे, साइकिल नहीं रहेगा। मतलब एक एज को हटाना है। किसको हटाना है, जो मैक्सिमम एज वेट का है। यहां पर ये भी कर सकते हैं, साइकिल फॉर्म अगर होता है देन सिलेक्ट नेक्स्ट मिनिमम और डिलीट एज हैविंग मैक्सिमम वेट इन साइकिल में जो मैक्सिमम वेट का एज है उसको डिलीट करना। अगर साइकिल फॉर्म हो रहा है तो नेक्स्ट मिनिमम बोलो या फिर डिलीट कर देते हैं उस एज को जिसका कि मैक्सिमम वेट है। तो ज्यादा अच्छा है, सिलेक्ट नेक्स्ट मिनिमम से अच्छा है, नेक्स्ट मिनिमम से अच्छा है कि उसको ऐड करके जो मैक्सिमम है उसको हटा दे। सिलेक्ट देन, ये सिलेक्ट मिनिमम जो लिखे हैं इससे ज्यादा बेटर चॉइस क्या है हम लोग के पास में, इससे ज्यादा बेटर चॉइस है डिलीट एज हैविंग मैक्सिमम वेट इन साइकिल में जो मैक्सिमम वेट का एज है उसको हटा लेते हैं। उसको जैसे ही हटाएंगे साइकिल भी नहीं रहेगा और बाकी सब जो बचेगा जो छोटा छोटा एज वेट ही रहेगा। ठीक, लार्जेस्ट वाले को हटा लेते हैं। लार्जेस्ट क्या है, देखो यहाँ पर 7 है, 8 है, 5 है, एक 10 है। लार्जेस्ट कौन है, 10 है। सडनली जो ऐड किए हैं वही मेरा लार्जेस्ट बन गया है। 10 को हम लोग हटा लेते हैं। 10 को हम लोग हटाए मतलब क्या, यहां से यहां तक 10 को डिलीट कर लिए। अब 10 को नहीं ले सकते हैं, 10 को अब डिलीट कर लिए, 10 को नहीं लेंगे। 10 को हम लोग ऐसे राउंड कर लेते हैं, 10 को नहीं ले सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। 10 सबसे कम था, उसके बाद कौन था कम, उसके बाद 12 कम था, उसके बाद 12 है कम, मिनिमम 12 है, 12 ही है जो मिनिमम है। देखो यहाँ पर सी के लिए मिनिमम 12 था, ए के लिए मिनिमम 12 था, बी के लिए मिनिमम 10 आ रहा था, इसलिए इसको ऐड किए थे। ई के लिए देखते हैं, ई के लिए मिनिमम भी 10 आ रहा था, ये नहीं होगा। अब ई के लिए मिनिमम 13 हो गया है, डी के लिए मिनिमम 20 है, सबसे कम 12 है। 12 कहां से कहां तक जा रहा है, ए से लेकर सी तक जा रहा है। तो क्या करेंगे, ए से लेकर सी तक 12 को बनाएंगे। कहां से कहां तक जा रहा है, ए से लेकर सी तक। तो सी यहां है, सी यहां से स्टार्ट किए और ए तक आए। कितना इसका वेट है, इसका वेट है 12, इसका वेट है 12। मतलब कि
12 को हम लोग सिलेक्ट कर लिए, ठीक, 12 को सिलेक्ट किए। अब देखेंगे, फिर से चेक करेंगे साइकिल फॉर्म हो रहा है या नहीं। तो क्या देखिए हम लोग यहाँ पर कि सी से चलते हैं, अगर सी से बी आए, बी से ए गए, फिर ए से सी जा सकते हैं। अगर हम लोग किसी भी रास्ते के थ्रू सेम वर्टेक्स पर लौट कर आ सकते हैं, मतलब कि वो साइकिल है। मतलब क्या, अब साइकिल बन गया तो क्या करना है, क्या करना है, डिलीट करना है हम लोग को। क्या करना है, डिलीट करना है एज हैविंग मैक्सिमम वेट इन साइकिल। जो मैक्सिमम वेट का एज है उसको हटाना है साइकिल से। तो मैक्सिमम कौन है, देखो यहाँ 5 है, 4 है, यहाँ 12 है, यहाँ 5 है, 4 है, यहाँ 12 है। समझ रहे हो बात को। तो मैक्सिमम क्या है, 12 है। मतलब 12 को हम नहीं ले सकते हैं, 12 को हटाना होगा। 12 को हम हटा देते हैं, 12 को हम हटा देते हैं। अब बोलोगे बोर्ड है तो यहाँ तो ऐसे रब कर दिए हैं, हम लोग के पास कॉपी है, कैसे करेंगे, कॉपी में कट कर लेना, कॉपी में उस एज को कट कर देना, ठीक। सिंपल, नहीं कट करने का तरीका पता है तो ऐसे है, इसको ऐसे ऐसे कर देना, कट हो गया, ठीक। समझ रहे हो, आसान चीज है, कोई टफ नहीं है, तरीका यही है, इसका टेक्निक यही है, करना ऐसे ही होगा, बात सिंपल है। इसका टेक्निक यही है और इस तरीके से ही इंप्लीमेंटेशन इसका हो सकता है। 12 वाले को हम लोग यहाँ से हटा दिए, नया जो भी लिए थे 12 लिए थे इसको हटा दिया। अब 12 भी हम लोग नहीं ले सकते, 12 ले चुके हैं, साइकिल बन रहा था हटा दिए। 10 भी लिए थे, साइकिल बन रहा था, इसको भी हटाया है। मतलब 10 को अगला बार सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ना 12 कर सकते हैं। अब देखो बचा कौन है, अब डी के लिए 20 बचा है, डी के लिए 20 बचा है एक, और ए के लिए 17 है मिनिमम, ई के लिए 13 है, ई के लिए 13 है, डी के लिए 20 है, सी के लिए कोई भी मिनिमम नहीं बचा है, बी के लिए एक 20 मिनिमम बचा है, और ए के लिए 17 है बचा। तो सिंपल देखो, ई के लिए 13 है और ए के लिए 17 है, मिनिमम कौन है, 13 है। 13 वाले को बनाते हैं, कहां से कहां तक है, ई से लेकर एफ तक है, ई से लेकर एफ तक है। मान लो ई यहां है ना, यहां से लेकर एफ तक है, ई से लेकर एफ तक है, ठीक। यहां पर क्या है, वेट कितना गिवन है, ई से लेकर एफ तक कितना गिवन है, 13 है, 13 है वेट इसका। मतलब कि 13 को भी हम लोग सिलेक्ट कर लिए, 13 को यहां सिलेक्ट कर लिए। अब फिर से देखेंगे साइकिल बन रहा है क्या, देखो कहीं से भी ई से चलकर कहीं से भी आएंगे, किसी भी एक वर्टेक्स से चलकर, किसी भी ई से ही नहीं, कहीं और सी से लेकर ही आई, ए बी, देखो ए बी सी डी ई एफ, कहीं एक वर्टेक्स से चलकर सेम वर्टेक्स को हम लोग जा सकते हैं क्या, किसी भी एक वर्टेक्स को लेते हैं, वहां से चलकर कहीं और से आते हुए सेम वर्टेक्स पर जा सकते हैं क्या, नहीं पॉसिबल है। मतलब कि ये जो ऐड किए हैं नया एज, ये सही है मेरा, नया एज जो भी हम ऐड किए हैं ये मेरा सही है, ठीक। अब कितना एज यहाँ ऐड हो गया, अब v-1 एज ऐड हो गया। देखो एक बार काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 एज हो गया, यहाँ पर ऐड हो गया। टोटल वर्टिसेस कितना है, 6 है, 1 2 3 4 1 5 1 6, 6 वर्टिसेस है, 5 एजेस ऐड हो गया। इससे ज्यादा v-1 एज से ज्यादा स्पैनिंग ट्री में होता ही नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ स्टॉप हो जाएंगे। ये कब तक चलेगा ये काम स्टेप कब तक चलेगा, v-1 स्टेप्स रिक्वायर्ड, v-1 स्टेप्स में इतना ही रिक्वायर्ड है, v-1 स्टेप्स ही रिक्वायर्ड है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद स्टॉप आफ्टर v-1 स्टेप्स, v-1 स्टेप्स हो गया तो अब स्टॉप कर जाएंगे। और यहां पर जो भी हम लोग को मिला होगा, जो भी ग्राफ मिला होगा वही मेरा स्पैनिंग ट्री होगा, जो भी मिला होगा वही मेरा स्पैनिंग ट्री होगा। ये देखो ये जो मिला है ना, यही मेरा स्पैनिंग ट्री है। इसका कॉस्ट अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, कितना कॉस्ट है सबको ऐड करें, कितना 13 + 7 20 + 8 28 + 5 32 नहीं 33, उसके बाद +4 37 है जो यहाँ पर MST का कॉस्ट हो गया। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री जो बनाएंगे MST कॉस्ट हो गया कितना, MST का कॉस्ट कितना होगा 37।
यही एमएसटी बन गया हम लोग को। समझ रहे हो बात को? यही मेरा एमएसटी बन गया है और कुछ नहीं है यहाँ पर। प्रिम्स यही तरीका है। प्रिम्स देखो हम लोग एमएसटी बना लिए हैं। क्रूस्कल में क्या था, मिनिमम एज वेट हम लोग लेते थे। प्रिम्स में ऐसा नहीं कर रहे थे। हम लोग एक वर्टेक्स लेते हैं, वहां से जो मिनिमम एज है कनेक्टिंग उसको लेते हैं। अगर कभी साइकिल बनता है तो मैक्सिमम एज वेट जो उस साइकिल में होगा, हो सकता है कि नया जो ऐड किए हैं वही मैक्सिमम एज वेट का रहे या फिर कोई पहले से एडेड रहे। अगर पहले से कोई एडेड है तो नए वाले को रहने देंगे, पुराने वाले को जो मैक्सिमम एज वेट है उसको हटाएंगे। पर्पस क्या है हम लोग को अगर साइकिल फॉर्म होता है, अगर साइकिल का फॉर्मेशन होता है तो क्या करना है, डिलीट एज हैविंग मैक्सिमम एज वेट। इसको मान लो हटा भी लेते हैं, अगर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ए सही है। डिलीट एज हैविंग मैक्सिमम वेट इन साइकिल। मैक्सिमम वेट जो साइकिल में होगा उसको ही कंसीडर करेंगे। देखो हम लोग को v-1 स्टेप्स जब v-1 स्टेप जाएंगे हम लोग के पास में एक स्पैनिंग ट्री अवेलेबल होगा जिसमें सारा वर्टेक्स है। स्पैनिंग ट्री का डेफिनेशन क्या था, जितना भी वर्टेक्स ग्राफ में है वो सब होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स यहाँ था, यहाँ भी है। पहला चीज है v-1 एज चाहिए। v-1 1 2 3 4 5 एज है। 6-1 5। v-1 एज भी मेरे पास में है। एक और क्या, साइकिल कहीं नहीं फॉर्म हो रहा है। साइकिल नहीं फॉर्म हो रहा है, कनेक्टेड है या नहीं, हाँ सारा वर्टिसेज रीचेबल है। कहीं से भी किसी और वर्टेक्स को हम जा सकते हैं, मतलब कि रीचेबल है। बस यही चाहिए था। स्पैनिंग ट्री का प्रॉपर्टी यही था, फुलफिल हो गया। मतलब कि ये स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट कर लिए हैं। कैसे, प्रिम्स एल्गो से हम लोग स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट कर लिए हैं। अब एक चीज नोटिस करो, एक चीज और नोटिस करो। अब ये तो फाइंड आउट कर लिए, सही चीज है। एक चीज नोटिस करो कि ये सब में मिनिमम एज वेट कौन सा था। ये सब में मिनिमम एज वेट कौन सा था, ये सब में मिनिमम एज वेट था 4। सबसे मिनिमम 4 है ना। देखो कहीं भी लेबलिंग किया हुआ है 25 13 7 10 20 जो भी है, सबसे मिनिमम 4 था। ये स्पैनिंग ट्री में है क्या, देखते हैं एक बार आकर। अगर डिस्टिंक्ट है, इस सारा वैल्यू डिस्टिंक्ट है, सेम नहीं है, सबके सब अलग अलग है। ये 4 है 5 है, कोई भी 2 एज वेट है जो सिमिलर नहीं है। यहाँ पर सारा डिस्टिंक्ट लिए हैं हम, सारा डिस्टिंक्ट है। उस केस में जो मिनिमम है, देखिए मिनिमम मेरा स्पैनिंग ट्री में आया है या नहीं आया है। देखो मिनिमम 4 आया है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर सारा एज वेट डिस्टिंक्ट रहेगा तो मिनिमम आएगा ही आएगा। स्पैनिंग ट्री का पार्ट होगा मिनिमम एज वेट है जो स्पैनिंग ट्री का पार्ट होगा। अगर मान लो सडनली कभी ऐसा कोई केस मिले जो मिनिमम एज वेट अगर स्पैनिंग ट्री का पार्ट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि कोई साइकिल बन रहा होगा, तब ए वाले एज को हटाए होंगे और उस साइकिल में एक से ज्यादा एज होगा। मतलब उस साइकिल में जितना भी एज होगा सबका एज वेट वही मिनिमम के इक्वल होगा। मतलब क्या, डिस्टिंक्ट नहीं होगा, डिस्टिंक्ट एज वेट नहीं गिवन होगा। एक से ज्यादा मिनिमम अगर रह रहा है और एक साइकिल मान लो ऐसा है, एक साइकिल इस तरीके से बन रहा है, ठीक, इसका भी 4 होता है, इसका भी 4 होता है, इसका भी 4 होता है। सेम यहाँ बन सकता था, मान लो इस तरीके से करते, ऐसा करते, यहाँ कोई वर्टिसेज होता, इसका भी 4 होता, इसका भी 4 होता, तीनों का जब 4 होगा किसी एक को हटा सकते हैं। मान लो इस वाले को हम हटा लेते, इस वाले को हम हटा लेते, तो क्या रहता, मिनिमम यहाँ नहीं आता। लेकिन कब नहीं आया है, जब उस साइकिल में सब के सब मिनिमम के बराबर था, तभी नहीं आएगा। ठीक, इस चीज को अच्छे से देखो। ये जितना भी है जो अभी पॉइंट अभी बताने वाले हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं आ सकता है। इसलिए एक बात जान लो, अगर डिस्टिंक्ट है एज वेट अगर डिस्टिंक्ट गिवन है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तब एक बात पक्का है कि मिनिमम एज वेट है जो स्पैनिंग ट्री का पार्ट होगा, एकदम 100% है। ये स्टेटमेंट को याद रखना। अगर डिस्टिंक्ट एज वेट है तो मिनिमम एज होगा जो स्पैनिंग ट्री का पार्ट होगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक, अगर कुछ और देता है तो फॉल्स होगा। मान लो बोल दे कि मे बी मिनिमम एज वेट इज ए पार्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री व्हेन ऑल एजेस आर डिस्टिंक्ट, तो ये गलत है। मे भी नहीं है, श्योर शॉर्ट है कि होना ही होना है।
ठीक, मे बी वाले ऑप्शन को गलत कर लेंगे हम लोग। ठीक, क्या है, मिनिमम एज है जो स्पेलिंग ट्री का पार्ट होगा ही होगा, पहला ये चीज। दूसरा, अगर पार्ट नहीं है, अगर कहीं बोल दे पार्ट नहीं है स्पेलिंग ट्री का मिनिमम एज अगर कोई है तो समझ लेना कि उस साइकिल में, इसका इंडायरेक्ट मीनिंग है कि उस साइकिल में एक से ज्यादा मिनिमम एज वेट होगा, इसलिए ये हटाया गया होगा। ठीक, मतलब कि डिस्टिंक्ट वहां नहीं है। ठीक, एक ये चीज हो गया। दूसरा क्या चीज, कहीं बोल दे कि मिनिमम स्पेलिंग ट्री फाइंड आउट करना है तो हम मैक्सिमम एज हो सकता है क्या, वहां पर जो मैक्सिमम एज वेट है वो हो सकता है क्या? हाँ, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। कोई स्पेलिंग ट्री में जो ग्राफ में मैक्सिमम एज वेट है वो स्पेलिंग ट्री का पार्ट हो सकता है पॉसिबिलिटी। देखो कैसे पॉसिबिलिटी है, यहां से ई से एफ जाने का हम लोग 13 का वाले एज को लिए हैं, ई से एफ जाने के लिए 13 वाले एज को लिए हम लोग ना। मान लो ये 13 का एज होता ही नहीं, ये एज नहीं होता, एक ही रास्ता होता है एफ को विजिट करने का, ए से लेकर एफ 25 लेकर। 25 देखो सब में मैक्सिमम है ना, सबसे ज्यादा एज में 25 ही है। मान लो अगर ये एज नहीं होता 13 वाला, हम लोग को एट लास्ट 25 लेना ही पड़ता। क्यों? क्योंकि ग्राफ जो है कनेक्टेड है, इसका स्पेलिंग ट्री भी कनेक्टेड ही बनाना है, और कनेक्टेड करने के लिए एफ जाने का बस एक ही रास्ता है, क्या? 25 लेकर जाना। मतलब कि मैक्सिमम एज वेट है जो स्पेलिंग ट्री का पार्ट हो सकता है। किस केस में होगा? जब कभी एक वर्टेक्स के लिए, किसी एक वर्टेक्स के लिए एक ही रास्ता हो मैक्सिमम एज वेट। तो एक रास्ता अगर होता ना किसी भी वर्टेक्स को विजिट करने के लिए, उसके लिए एक अलग से नाम है, वो ऐसा एज का नाम एक दिया हुआ है। क्या नाम है? पेंडेंट एज। पेंडेंट एज मतलब कि जब कभी मैक्सिमम एज वेट का जो एज है, जो पेंडेंट एज है, तब वो स्पेलिंग ट्री का पार्ट होगा। पेंडेंट का मतलब क्या है कि किसी भी वर्टेक्स को विजिट करने के लिए एक ही रास्ता, एक ही एज से कनेक्टेड है। मतलब क्या? कोई ऐसा वर्टेक्स है जिसका डिग्री 1 है, अगर एक ही रास्ता है, मान लो ए वाला एज है ही नहीं, अगर ए एज होता तो एफ का डिग्री कितना होता? एक यहां से 2 डिग्री होता। लेकिन अगर ए एज नहीं है तो एफ का डिग्री कितना है? एफ का डिग्री कितना लेंगे हम लोग? डिग्री 1 लेंगे। तो डिग्री 1 का जो वर्टेक्स है उसको हम लोग बोलते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। यही नाम देंगे, पेंडेंट वर्टेक्स हो जाएगा ये। इसको जो कनेक्ट कर रहा है एज, उसको बोलेंगे पेंडेंट एज। बस यही चीज है, समझ रहे हो बात को? सिंपल है। जो वर्टेक्स होगा एक ही एज से ज्वाइन होगा केवल, उसको बोलेंगे पेंडेंट वर्टेक्स, और एज जो होगा ज्वाइन करने वाला उसको बोलेंगे पेंडेंट एज। और जब कभी पेंडेंट एज का वेट है जो पूरे ग्राफ में मैक्सिमम अगर होगा, एज वेट अगर मैक्सिमम होगा पेंडेंट एज के लिए ही, तो मैक्सिमम वेट एमएसटी में मेरा आएगा। तो कहीं अगर ऐसा बोल दे कंफ्यूज करने के लिए, जो मैक्सिमम एज वेट मस्ट नॉट बी सिलेक्टेड फॉर एमएसटी, ये गलत है। मैक्सिमम एज वेट सिलेक्ट हो सकता है पॉसिबिलिटी। मान लो किसी वर्टेक्स को विजिट करने का एक ही रास्ता है और वही एज वेट मैक्सिमम है, उसको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे डिस्कनेक्टेड ग्राफ मिलेगा। तो स्पेलिंग ट्री डिस्कनेक्टेड नहीं हो सकता है, कनेक्टेड होना ही चाहिए। कनेक्ट करने का एक ही रास्ता है जो मैक्सिमम एज वेट है। जैसे यहां पर है, मान लो ए एज नहीं रहता, इसको ही सिलेक्ट करते हैं हम लोग। बेसिक है, कुछ पॉइंट यहां ध्यान रखना। एक और चीज नोटिस करो कि ग्राफ था, इस ग्राफ का जब हम लोग स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 सारा स्टेप्स किए हैं, तब जाकर हम लोग को एक एमएसटी मिला है। सही है, सेम यही हुआ था, क्रूस्कल में भी हुआ था। सारा स्टेप्स जब किए थे, लास्ट में हम लोग को एक एमएसटी मिला था जो कि कनेक्टेड था। ठीक, सारा प्रॉपर्टी एमएसटी का हो, मतलब कि स्पेलिंग ट्री का सारा प्रॉपर्टी हो सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक, तो मान लो क्रूस्कल को याद करो एक बार। क्रूस्कल में इंटरमीडिएट स्टेप्स में, लास्ट वाले स्टेप के पहले, लास्ट वाला जो स्टेप है, मतलब v-1 है, n-1 था स्टेप के पहले
कहीं कहीं डिस्कनेक्टेड भी मिलता था ग्राफ, डिस्कनेक्टेड भी मिलता था इंटरमीडिएट स्टेप में, बीच वाले स्टेप में, जैसे सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ये सब में डिस्कनेक्टेड मिल सकता था। लेकिन प्रिम्स में क्या है, डिस्कनेक्टेड नहीं मिलेगा, सभी स्टेप में कनेक्टेड है। देखो यहाँ पर, यहाँ ए है कनेक्टेड, एक ही एज है कनेक्टेड ही है, दो एज है दोनों मिला हुआ है, कहीं जाने का रास्ता है, तीन एज है तीनों ही कनेक्टेड है। उसके बाद में यहाँ पर चार एज है, एक दो तीन चार, ये भी कनेक्टेड है। मतलब कि प्रिम्स में हर एक स्टेप में कनेक्टेड ग्राफ मिलेगा, ये बात भी पक्का है। समझ रहे हो, सब छोटा छोटा पॉइंट है, जितना भी बता रहे हैं सब याद रखना जरूरी है। प्रिम्स का अगर क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछता भी है। ठीक, प्रिम्स पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मिनिमम स्पेलिंग ट्री यहाँ फाइंड आउट कर लिए, तो मिनिमम अगर वेट ही फाइंड आउट करना है, केवल एमएसटी का कॉस्ट ही फाइंड आउट करना है, क्रूस्कल से ही कर लेते, प्रिम्स आने का जरूरत ही क्या था, नहीं आते। लेकिन प्रिम्स आने से कुछ और भी चीज पता चल रहा है हम लोग को। ठीक, समझ रहे हो बात को। देखो यहां तक हो गया कि कनेक्टेड भी होगा और लार्जेस्ट जो एज वेट होगा वो एमएसटी का पार्ट हो सकता है। मिनिमम एज वेट पार्ट होगा एमएसटी का कंपल्सरली, कब, जब डिस्टिंक्ट एज वेट है। अगर कोई मिनिमम एज वेट पार्ट नहीं है एमएसटी का, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि कहीं ना कहीं वो साइकिल फॉर्म हो रहा था, उस साइकिल में सारा एज वेट मिनिमम वेट के बराबर ही था। जैसे यहाँ 4 है, इसका भी वेट 4 है, ए वाले एज का भी 4 होता। तो जब सेम होगा, साइकिल फॉर्म होगा, क्या करते हैं हम लोग, डिलीट एज हैविंग मैक्सिमम वेट इन साइकिल, उसको डिलीट करते हैं। तो मान लो ए भी मिनिमम होता, ए भी मिनिमम होता, हो सकता सडनली इसको हम लोग डिलीट कर लिए होते। ठीक, समझ रहे हो। ये छोटा छोटा पॉइंट है प्रिम्स के बारे में, इसको ध्यान रखना। और तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। और कनेक्टेड मिलता है, ये भी याद रखना, क्रूस्कल में नहीं मिलता है कनेक्टेड। चलो सारा इंटरमीडिएट स्टेप्स का बात कर रहे हैं। और एक और भी चीज जान लो कि प्रिम्स से हम लोग एमएसटी फाइंड आउट किए हैं, प्रिम्स से अगर एमएसटी फाइंड आउट किए हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि क्रूस्कल से भी सेम एमएसटी है। अगर डिस्टिंक्ट है, अगर एज वेट डिस्टिंक्ट है, एज वेट अगर डिस्टिंक्ट है तो क्रूस्कल से करें, तब क्रूस्कल से करें या फिर प्रिम से करें, दोनों से ही एमएसटी एक ही मिलेगा। इंटरमीडिएट स्टेप में वेरी कर सकता है, लेकिन फाइनली जो एमएसटी हम लोग को मिलेगा, प्रिम से मिले या क्रूस्कल से मिले, सेम ही मिलना है। अगर डिस्टिंक्ट है एज वेट तब, अगर डिस्टिंक्ट नहीं है, दो एज वेट, दो या दो से ज्यादा एज वेट सेम है अगर, तो पॉसिबिलिटी है कि एक से ज्यादा एमएसटी मिले। कंपल्सरी नहीं है। अगर दो एज वेट का वैल्यू सेम है, इसका मतलब 100% श्योर नहीं हो सकता है कि दो एज वेट का वैल्यू सेम है तो दो एमएसटी मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। दो एज वेट अगर सेम है तो एमएसटी भी दो मिले, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूरी है क्या भाई, कि अगर एमएसटी दो मिल रहा है, अगर कहीं भी अगर दो एमएसटी हम लोग को मिल रहा है, इसका मीनिंग क्या है, जो टू एज वेट सेम है, दो एज वेट सेम है। अगर दो एमएसटी मिल रहा है तो दो मिनिमम दो एज वेट, टू एज वेट या फिर ग्रेटर देन टू भी लिख सकते हैं। दो या दो से ज्यादा एज वेट सेम है, तभी हम लोग को दो एमएसटी मिला है। देखो यूनिक डायरेक्शन है, मतलब क्या, अगर ऐसा हो रहा है तभी ये होगा। ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर दो एज वेट है सेम तो दो एमएसटी मिलेगा। इस साइड से डायरेक्शन नहीं जा रहा है, इस साइड से नहीं जा रहा है। ये इंप्लाई नहीं कर रहा है इसको। लेकिन अगर दो एमएसटी है, ये इंप्लाई कर रहा है क्या, कि दो एज वेट
2 या 2 से ज्यादा एज वेट सेम रहा होगा, तब 2 एमएसटी पॉसिबल है। क्या एक प्रिम से पॉसिबल है और एक हो सकता है क्रूसिबल से पॉसिबल हो। कैसे हो सकता है? मान लो 2 एज वेट अगर सेम है, 2 एज वेट अगर सेम है, एक ऐसा एज है एक ऐसा एज है, इसका 5 है इसका भी 5 है, अगर एज वेट हो सकता है क्रूसिकल में ए वाले एज को सिलेक्ट कर लिया है और प्रिम्स में ए वाले एज को सिलेक्ट कर लिया है पॉसिबिलिटी। तो अगर 2 एमएसटी मिल रहा है तो 100% जान लेना कि 2 या 2 से ज्यादा एज वेट सेम है, तभी 2 एमएसटी मिल रहा है हम लोग को। लेकिन 2 या 2 से ज्यादा एज वेट अगर सेम है, तब हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि 2 एमएसटी मिलेगा ही मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। 2 एमएसटी है तो 2 या 2 से ज्यादा एज वेट सेम होगा, वो 1 वे है। एक बता ही दे डिस्टिंक्ट है, अगर डिस्टिंक्ट होगा तब सिंगल एमएसटी पॉसिबल होगा, और अगर सिंगल एमएसटी पॉसिबल है तो हो सकता है सब एज वेट डिस्टिंक्ट ना भी हो, 1-2 सेम भी रह सकता है। ठीक, समझ रहे हो बात को? और कंडीशन देख लेते हैं क्या क्या है। और ये तो जान ही लिए हम लोग कि मिनिमम एज वेट जो होगा, अगर डिस्टिंक्ट है, सारा एज वेट डिस्टिंक्ट है, तो जो मिनिमम होगा वो एमएसटी का पार्ट रहेगा ही रहेगा, 100% है। जो मिनिमम होगा एमएसटी का पार्ट रहेगा ही रहेगा। ये कंफर्म कब होगा? जब डिस्टिंक्ट एज वेट रहेगा तब। अगर डिस्टिंक्ट एज वेट नहीं है तो हो सकता है मिनिमम पार्ट नहीं हो। क्यों? क्योंकि साइकिल बनेगा, मान लो सबका सेम ही एज वेट रहे, ऐसा हो सकता है। और मैक्स एज वेट भी एमएसटी में रह सकता है। कब रहेगा? जब पेंडेंट एज होगा, जब मैक्सिमम वेट वाला एज है जो पेंडेंट एज होगा, उस केस में रह सकता है। ठीक, इसको बताइए। अब देखो इसके बाद में क्या है, एक और टाइप का क्वेश्चन क्या है, एक और टाइप का क्वेश्चन दे सकता है क्या एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन कि यहां पर हम लोग क्या किए थे, यहाँ एमएसटी बनाए हैं ना, एमएसटी बनाया है ना, सबसे पहले किसको सिलेक्ट किए थे? सबसे पहले कौन सा एज को सिलेक्ट किए है? ई और डी। तो मान लो यहां लिखते हैं ई और डी, सबसे पहले इस एज को लाए थे। उसके बाद कौन से एज को लाए हैं? डी और सी। उसके बाद क्या किए हैं? डी और सी, अगला इसको लाए हैं। ठीक, इसके बाद कौन सा एज को सिलेक्ट किए हैं? बस देखते जाना क्या किए हैं। इसके बाद क्या किए हैं? डी और सी के बाद में सी और बी। उसके बाद क्या किए हैं? सी और बी। उसके बाद में क्या किए हैं? सी और बी के बाद में अगला एज कौन सा ऐड हुआ है? बी और ए। बी ए, बी ऐड किए। उसके बाद में क्या ऐड किए थे? बी ए के बाद में, बी ए के बाद में क्या ऐड किए थे? ई और एफ, यही ऐड किए हैं। जो ऐड किए हैं जो सीक्वेंस में एज को, वो हम लिख रहे हैं केवल। जो सीक्वेंस में हम एज को ऐड किए थे उस सीक्वेंस को बस हम केवल यहां लिख रहे हैं। बी और ए, बी और ए लास्ट में ऐड किए थे, बी और ए, बी ए। उसके बाद में एज ऐड किया, कौन सा किए हैं? ई एफ, ई एफ एज को ऐड किए हैं। यहां क्या लिखेंगे? ई एफ, ई एफ एज को हम लोग ऐड किए। ए क्या है? ए क्या है? ये है मेरा सीक्वेंस ऑफ एजेस एडेड। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? सीक्वेंस ऑफ एजेस एडेड while doing trims for MST। मान लो कर लेते हैं MST। MST फाइंड आउट करने के लिए जो प्रिम्स एलो का एग्जीक्यूशन हम लोग कर रहे थे, उसमें सीक्वेंस ऑफ एजेस क्या ऐड हुआ? यही सीक्वेंस में एज ऐड हुआ ना। सबसे पहले ईडी को लिए हैं, उसके बाद डीसी को लिए हैं, उसके बाद सीबी को लिए हैं वहां पर, उसके बाद बीए को यहाँ लिए थे, उसके बाद ईएफ को यहाँ लिए थे। यही सीक्वेंस है ना। तो
तो सीक्वेंस के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, सीक्वेंस के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो सीक्वेंस रहेगा पूछ सकता है कि गिवन सीक्वेंस सही है या नहीं, क्योंकि प्रिम्स कर रहे हैं कोई एक पार्टिकुलर सीक्वेंस रहा होगा, कोई एक पार्टिकुलर सीक्वेंस रहा होगा, तो सीक्वेंस को लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्या पूछेगा भाई, किस टाइप से कैसे पूछेगा? तो मान लो एक से ज्यादा मल्टीपल सीक्वेंस दे दिया, मल्टीपल सीक्वेंस अगर दे दिया, ठीक, पूछेगा क्या, कौन सा सीक्वेंस सही है, कौन सा सीक्वेंस सही है, ये पूछ सकता है। किसमें? प्रिम्स को लेकर पूछ सकता है क्वेश्चन। जैसे सीक्वेंस क्या देगा, एक सीक्वेंस जो हम लोग एक्चुअली किए हैं ये सीक्वेंस है, ठीक। उसके बाद मान लो एक और भी सीक्वेंस दे दे, ऐसे एक और सीक्वेंस अगर ऐसा दे दे ई डी। हाँ, एक और चीज, सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, कोई एक वर्टेक्स को चूज करना है। मतलब क्या, एक वर्टेक्स ई हम लोग चूज किए थे ना, ए भी गिवन होगा क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स ई। अगर ई वर्टेक्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तब ये मेरा सीक्वेंस मिला है। अगर ई वर्टेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तब मेरा ये सीक्वेंस ऑफ एज मिला है, जो कि ऐड किए हैं एमएसटी बनाने के लिए प्रिम्स एल्गो के अकॉर्डिंग, ठीक। तो और भी सीक्वेंस मान लो दे दिया जाए ऐसा ई डी, उसके बाद में और एज क्या है, बी ए आया है ना, बी और एज आया है। उसके बाद कौन आया है, डीसी मान लेते हैं, डी सी मान लेते हैं, डी सी कोई और लेते हैं अभी, सी एफ ले लेते हैं। सी एफ ले लिए, और कोई एज मान लो कौन सा नहीं लिए हैं, ई एफ ले लिए, ई एफ ले लिए। उसके बाद में कितना एज हुआ, 1 2 3 4 5 एज चाहिए ना, 5 ही एज चाहिए ना प्रिम्स में हम लोग को। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एज है, क्यों, 6 वर्टिसेज है, v-1 एज चाहिए होता है, ठीक। यहाँ 4 दिया, एक और एज मान लो गिवन रहे, डी और सी, डी सी गिवन रहे, मान लो ऐसा गिवन रहे, पूछ ले सही है या नहीं है, पूछ ले ये सही है या नहीं है। कैसे देखेंगे भाई, सबसे पहले देखेंगे स्टार्ट कहां से हुआ, ई से स्टार्ट हुआ है, मतलब ई से स्टार्ट हुआ होगा। ई से क्या लिया गया है, ई और डी, ई से ई और डी, ई के साथ में मिनिमम है ना, ई डी सही है, ई डी यहां सही है। नेक्स्ट क्या है, बी और ए। अब ई डी से ई और डी दो ही वर्टेक्स है, इससे बी और ए कैसे ले सकते हैं, यहां से यहां कैसे आ सकते हैं, यहां से यहां कैसे आ सकते हैं, बी और ए कहां है, देखो बी और ए यहां पर है, ई और डी यहां है, इसके बाद में ए एज कैसे ले सकते हैं, डिस्कनेक्टेड हो गया ना। जबकि प्रिम्स में क्या बताया है कि हर एक स्टेप में कनेक्टेड ग्राफ ही फॉर्म होगा, हर एक स्टेप में कनेक्टेड ग्राफ ही फॉर्म होने वाला है। मतलब क्या है, ईडी के बाद कभी भी बीए नहीं आ सकते हैं, ईडी के बाद बीए कभी नहीं आ सकते हैं। मेरा ओरिजिनल वाले में देखो क्या है, ई डी, उसके बाद डी और सी, एक यहाँ डी है ना, फिर डी से लेकर सी तक आ गए, है पॉसिबल। उसके बाद सी बी, सी है यहाँ, सी से लेकर बी तक आ गए। उसके बाद बी और ए, बी से लेकर ए तक आए, ए भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ई और एफ, ई यहाँ है क्या, तो ई एफ कहाँ से आया, तो पिछले वाले को ही केवल नहीं देखना है, देखना है कि ई एफ ऐड हुआ है तो इसके पहले ई कहीं या ई आर एफ, ई एफ जब ऐड हुआ है इसके पहले, इस एज के पहले में कभी भी या तो ई आया होगा या तो एफ आया होगा, दोनों में से कोई आया है या नहीं। अगर दोनों ही नहीं आया है मतलब कि सीक्वेंस गलत है, दोनों में से कोई एक आया है मतलब कि सीक्वेंस सही हो सकता है, सही है ये नहीं बोल सकते हैं, सही हो सकता है। ई और एफ, ई एफ क्या है, देखो ई आया है कहीं क्या, हाँ ई आया है यहाँ पर, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, क्यों, कनेक्टेड ग्राफ है, अभी तक कनेक्टेड मिल रहा है हम लोग को।
इससे ए बन जाएगा, इसके बाद ए ड्रॉ कर सकते हैं, इसके बाद ए कर सकते हैं, इसके बाद ए इसलिए कर सकते हैं कि ई पहले से आया हुआ है, ई से लेकर ही एफ तक एक लाइन बनाएंगे, ऐड हो जाएगा। ठीक, एक तो क्या है, ईडी के बाद बी ए कभी आ ही नहीं सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। क्या सीक्वेंस दे दिया है, सीक्वेंस कैसे गलत हो गया है, इसके बाद यहां नहीं हम लोग आ सकते हैं, इसके बाद यहां नहीं आ सकते, यहां पर ही गलत हो गया। एक और सीक्वेंस ऐसा दे सकता है, एक और सीक्वेंस दे सकता है, मान लो बी और ए से स्टार्ट किया, फिर ई और डी लिया है, फिर ई और डी लिया है। बी ए से स्टार्ट करना है हम लोग को ई से, और स्टार्ट यहां हुआ है बी से, ए भी गलत हो गया यहां पर ही। कितना तरह से गलत बन सकता है सीक्वेंस वो बता रहे हैं, इसको ध्यान दो। सीक्वेंस कितना तरीके से गलत हो सकता है इसको ध्यान दो अच्छे से। यहां सीक्वेंस क्या था, इसके बाद बी ए नहीं ले सकते हैं, गलत हो गया। ई से स्टार्ट करना वर्टेक्स से, यहां स्टार्ट किए बी ए से, ये भी गलत हो गया। एक और सीक्वेंस मान लो लेते हैं, यहां पर मान लो आगे में कुछ भी रहे, आगे क्यों देखेंगे, यहां पर ही गलत है, स्टॉप कर जाएंगे। ठीक, सारा सीक्वेंस को ऐसे ही चेक करेंगे। इसके बाद मान लो एक और भी सीक्वेंस है, मान लो यहां पर ई और डी है। ठीक, इसके बाद में डीसी था ना, इसके बाद हम मान लो डीसी लेते हैं, यहां तक सही मिलेगा क्योंकि ये तो मेरा सही है, हम जान रहे हैं यही मेरा सीक्वेंस आया है ट्रिम से करने में। अब देखो इसके बाद में देखो क्या है, ई और डी आया, डी और सी आया है। इसके बाद में मान लो रहे, इसके बाद में सी और बी रहे, सी और बी रहे, यही होगा ईडी डीसी सी बी, ईडी डीसी सी बी, यहां तक सही है, सेम इसके जैसा दिख रहा है। अब इसके बाद में मान लो ऐसा रहे, ई और एफ रहे, अगला को ले लेता है ई और एफ, उसके बाद में बी और ए रहता है, उसके बाद में बी ए रहता है। अब देखो यहां पर जब देखेंगे हम लोग तो क्या देखेंगे, ई और डी है, स्टार्ट ई से हुआ है, ई डी सही है। इसके बाद में कहाँ आएंगे हम लोग, डी से सी जा सकते हैं, ये भी सही है। फिर सी से बी जा सकते हैं, ये भी सही है। फिर ई और एफ है, यहाँ ई पहले आया है ना, ई आया है ना, तो सही है। यहाँ से ए वाला आया होगा, ई से लेकर एफ तक आया होगा, ये भी सही है। उसके बाद बी और ए है, बी है, बी से ए जा सकते हैं, ये भी सही है। दिख रहा है सही है भी, अब तक सही है। लेकिन यहाँ एक गलती है, यहाँ पर एक गलती है, देखो क्या गलत है। ई और डी है ना, ई और डी मान लो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद क्या है, ई और डी है, इसको सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद क्या है, डी और सी है, उसके बाद डी और सी है, उसके बाद इसको सिलेक्ट किए हैं। ठीक, डी और सी है। उसके बाद क्या है, सी और बी है, उसके बाद सी और बी है, उसके बाद इसको सिलेक्ट किए हैं। ठीक, कर सकते हैं। देखो यहां से ऐसे चले, ऐसे गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, सी और बी है। उसके बाद ई और एफ है, ई एफ है, ई और एफ, ए वाला है। उसके बाद ई और एफ को सिलेक्ट किए हैं। इसके बाद में ई और एफ को हम किए, ई और एफ को हम किए हैं, जबकि पहले हम देख रहे हैं क्या कि हम बी तक आए हैं, तो बी ए को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट मिनिमम 4 है ना, 13 नहीं है ना, 13 नहीं है ना। एट लास्ट हम लोग को प्रीम्स में भले ही मिला है, ई एफ भी है और बी ए भी है, ई एफ और बी ए दोनों ही मिला है हम लोग को, लेकिन जो सीक्वेंस में सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन तो पहले बी ए का हुआ है, क्योंकि बी ए छोटा, देखो 4 है वैल्यू, यहाँ 13 वैल्यू है। सिलेक्शन पहले इसका हुआ है, मिनिमम ए है। इस पर्टिकुलर टाइम तक, यहां से जब यहां तक हम लोग पहुंचे हैं बी तक, ई से लेकर बी तक पहुंचे हैं, इसके बाद का मिनिमम ए मिलना चाहिए था, बी ए मिलना चाहिए था। जबकि यहां पर बोल रहा है ई एफ को पहले ऐड कर लिया, उसके बाद में बी ए को ऐड किया। देखो ई एफ को पहले ऐड किया है, उसके बाद में बी ए को ऐड किया है, तो मिनिमम भी देखना है। पहला बात तो पिछले वाले जो है सिलेक्टेड एज है जितना भी, उससे नया एज कनेक्टिंग है क्या नहीं, मतलब क्या चेक करना है किसके लिए। पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप कनेक्टेड और नॉट। हर एक एज को ऐड करेंगे, एक एज को बार बार ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि कनेक्टेड है या नहीं, मतलब पिछले वाले से हम लोग नया एज पर आ सकते हैं या नहीं, कनेक्टेड है या नहीं, कनेक्टेड और नॉट, ये भी चेक करेंगे। अगर सीक्वेंस को चेक करना रहे तब का बात हम बता रहे हैं। सेकेंड क्या करेंगे,
सेकेंड में क्या करेंगे, कनेक्टेड अगर है तो देखेंगे ईच टाइम या फिर स्टेप के बारे में, ईच टाइम मतलब ईच स्टेप में मिनिमम एज वेट टेकन और नॉट। मिनिमम एज वेट हर बार लिया गया है या नहीं, हर एक स्टेप में मिनिमम एज वेट ऐड हुआ है कि नहीं। यहां पर देखो ये कनेक्टेड है, सही बात है। देखो यहां से ये आ सकता है, यहां से ये आ सकता है, फिर यहां से ये आ सकता है, फिर यहां से ये आ सकता है, सही चीज है, कनेक्टेड है। ये जो गिवन सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस पहला जो मेरा कंडीशन है इसको तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन एक और भी कंडीशन है क्या, ईच टाइम मिनिमम एज वेट टेकन को एडेड बोल सकते हैं। टेकन मतलब एडेड भी हम लोग बोल सकते हैं, यहां पर एडेड और नॉट मतलब नेक्स्ट स्टेप में, हर एक स्टेप में मिनिमम एज वेट ऐड हुआ है या नहीं, ये भी देखना है, इस सीक्वेंस को भी देखना है। ये दोनों EF भी यहाँ है और BA भी यहाँ है, लेकिन यहाँ देखो ओरिजिनली BA ऐड हुआ है, क्यों, क्योंकि अभी तक का ये मिनिमम था, उसके बाद यहाँ पर हम लोग आए थे, इसके बाद में यहाँ पर आए हैं हम लोग, ठीक। यहाँ पर क्या है, पहले EF को ही ले लिया है, उसके बाद में BA को लिया, जो गलत है। ईच स्टेप में मिनिमम ऐड होना चाहिए, यही तो स्टेप में हम बता रहे हैं, सारे स्टेप में। प्रिम्स का जो स्टेप था, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, सब में क्या बोले थे, मिनिमम एज को लेना है, मिनिमम एज को लेना है। अगर साइकिल फॉर्म हो रहा है, उस साइकिल में जो मैक्सिमम है उसको हटा लेना है, यही बोले थे ना। बस वही चीज है कि मिनिमम हमेशा आया है कि नहीं। यहां से के बाद ये जो स्टेप आया है जो मिनिमम नहीं आया है, यहां पर ये पूरा गलत हो गया। इस पॉइंट पर आकर सेकेंड जो कंडीशन मेरा है ये फेल हो गया है, मतलब कि ये सीक्वेंस गलत है, ये सीक्वेंस सही नहीं है प्रिम्स के अकॉर्डिंग। एज भले ही सेम हो, मिनिमम एज वेट इससे आ भी जाएगा, लेकिन हम लोग को प्रिम्स के अकॉर्डिंग सीक्वेंस को चेक करना है। इसका क्वेश्चन क्या है, चेक सीक्वेंस ऑफ एजेज एडेड इन प्रिम्स। क्या करना है हम लोग को, चेक सीक्वेंस ऑफ एजेज एडेड इन प्रिम्स। प्रिम्स में जो सीक्वेंस में एज ऐड हुआ है उसी सीक्वेंस में है या नहीं है। सीक्वेंस के लिए दो चीज देखेंगे, पहला हर एक स्टेप में कनेक्टेड है कि नहीं, पिछले वाले से कोई कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं। पिछले मतलब जस्ट पहले से नहीं, हो सकता है देखो EF है जो जस्ट पहले से नहीं है, लेकिन और थोड़ा और पहले जाते हैं तो यहां से कनेक्शन मिल रहा है, सही चीज है, कनेक्टेड है, पहला पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, कनेक्टेड को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर देखो BA भी यहां से ऐसे मिल रहा है, इसके जस्ट पीछे वाले से नहीं मिल रहा है और पीछे से पहले मिल रहा है, कनेक्शन मिल रहा है यहाँ पर, ये सही है। लेकिन हर एक स्टेप में मिनिमम ऐड होना चाहिए, मतलब क्या, ED के बाद में मिनिमम A होना चाहिए था, नेक्स्ट मिनिमम, फिर A होना चाहिए था, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मिनिमम आना चाहिए था। नेक्स्ट मिनिमम देखो यहाँ पर BA आया है, उसके बाद EF आया है, नेक्स्ट मिनिमम आना चाहिए। दोनों कंडीशन को चेक करना है, कनेक्टेड है या नहीं, और नेक्स्ट ये जो ऐड हुआ है जो मिनिमम है कि नहीं, नेक्स्ट मिनिमम और कनेक्टेड दोनों ही देखना है। बस यही सीक्वेंस अगर चेक करना रहे, इस टाइप का क्वेश्चन रहे अगर, चेक सीक्वेंस ऑफ एजेस एडेड इन प्रिम्स व्हेन स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स E, ये भी गिवन होगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, चेक सीक्वेंस ऑफ एजेस एडेड इन प्रिम्स स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स E। वर्टेक्स E से जब स्टार्ट करेंगे तो सीक्वेंस ऑफ एज है कि नहीं है एडेड। हो सकता है वर्टेक्स E से ऐसा कुछ आया है, वर्टेक्स B से स्टार्ट कर देंगे ना, कुछ और सीक्वेंस मिल जाएगा हम लोग को। वर्टेक्स B से अगर कर देंगे, यहाँ पर देखो वर्टेक्स B से अगर हम लोग कर लेंगे, वर्टेक्स B से देखो कोई और सीक्वेंस मिलेगा। वर्टेक्स को चेंज करेंगे, सीक्वेंस चेंज होना ही होना है। तो इतना जो स्टेप लिखे थे, अब डायरेक्टली वर्बली हम लोग ये काम को कर सकते हैं। कैसे, B से स्टार्ट कर रहे हैं ना, B से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब B से स्टार्ट कर रहे हैं, मिनिमम कौन सा है, 4, 10, 5, 20, मिनिमम कौन है, 4 है। कहां से कहां तक गया है, B से लेकर A तक गया है, B से लेकर A तक गया है। इसके बाद कहां गया है, B से A गया। अब नेक्स्ट मिनिमम क्या है, A में देखो A सब है,
1725, बी में क्या है 10 25 12, 5 वाले को लेंगे, मतलब कि बी से आ गया क्या, बी से आ गया मेरा सी आ गया। अब बी से इसको ए को मान लो ऊपर रखते हैं, ए को यहां लिखते हैं, मान लो कोई ऐड करना रहे। बी से हम लोग ए वाले को किए 4, बी से हम लोग सी वाले को किए, बी से सी वाले को किए, कितना इसका एज वेट है 5 है। ठीक, अब देखते हैं क्या है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, सब में मिनिमम कौन है, नेक्स्ट मिनिमम क्या होगा, नेक्स्ट मिनिमम सी में देखो 8 आ रहा है, नेक्स्ट मिनिमम यही होगा। सी से कहां गया है, डी पर गया है, सी से कहां गया है, डी पर गया है। कितना एज वेट इसका है 8 है, एज वेट इसका 8 है। उसके बाद क्या देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा है, देखो डी से 7 जा रहा है, नेक्स्ट मिनिमम यही है, तो डी से ई जा रहा है, मतलब डी से कहां जाएगा, डी से ई गया। कितना एज वेट है 7 है, इसका 7 है। ठीक, डी से ई गया, डी से ई गया है। उसके बाद में मिनिमम क्या होगा, ई गया। उसके बाद में मिनिमम क्या होगा, सब मिनिमम जब देखेंगे फिर से तो कहीं कहीं साइकिल फॉर्म हो रहा है, बीच में कोई भी एज अगर लेते हैं, देखो ए से लेकर ए बी सी डी ई आ गए हम लोग, ए बी सी डी ई। अब बीच में कोई भी एज लेते हैं, कहीं भी ए और ई के पहले अगर ए और ई के इस एज तक ये एज ले लें या यहाँ कोई एज ले लें, यहाँ कोई भी एज ले लें, सब साइकिल फॉर्म हो रहा है, सब साइकिल फॉर्म होगा। तो अगला क्या होगा, यहाँ तक तो नहीं ले सकते हैं, इसके राइट का ले सकते हैं। राइट में क्या ई और एफ है, मतलब ई से लेकर एफ तक वाले को ऐड कर सकते हैं, ई से लेकर एफ तक वाले को ऐड कर सकते हैं। क्या है यहाँ 13 है, यहाँ क्या है 13 है। अब यहाँ पर ये क्या मिला हम लोग को, स्पैनिंग ट्री मिल गया। क्यों, कितना एज ऐड हुआ, 1 2 3 4 5, वर्टेक्स कितना है 6 है, v-1 एज को ऐड कर लिया, स्पैनिंग ट्री मिल गया हम लोग को। अब इसके टोटल सम काउंट करेंगे, देखो 13 + 7 20 + 8 28 + 5 33 + 4 37, कितना आया 37 आया है। लास्ट प्रीवियस वैल्यू भी मेरा 37 ही था, यहां लिखे थे, अभी डिलीट हो गया है, लेकिन 37 था, देख लो एक बार नोट्स में 37 ही है। ठीक, मतलब कि ए से भी स्टार्ट करते हैं अगर, या अभी क्या कि बी से किए थे ना, स्टार्टिंग फ्रॉम बी, देखो ऐसे मार्क कर लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम बी अगर करते हैं तब भी हम लोग 37 नहीं मिलता है। अब एज कैसे ऐड किए हैं, देखो एज को लिखते हैं, बी से पहले क्या किए थे, बी ए को ऐड किए थे, क्या लिखेंगे यहाँ बी ए को ऐड किए, उसके बाद में क्या किए, बी सी को ऐड किए हैं, उसके बाद में बी सी को ऐड किए हैं, बी सी को ऐड किए हैं, उसके बाद सी और डी को ऐड किए थे, उसके बाद सी और डी को ऐड किए थे, उसके बाद सी और डी को ऐड किए थे, उसके बाद में डी और ई को ऐड किए हैं, उसके बाद में डी और ई को ऐड किए हैं, इसके बाद में क्या किए हैं, ई और एफ को ऐड किए हैं, इसके बाद में ई और एफ को ऐड किए हैं, यही ऐड किए हैं ना। अब यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं, यहाँ पर अगर चेक करते हैं सीक्वेंस ऑफ एजेज एडेड, अगर हम लोग देखते हैं तो देखो एक चीज, बी से स्टार्ट किए तो स्टार्ट बी से हो रहा है, सही चीज है। अब देखो बी से यहाँ जाना है, बी ए से बी सी जाना है, कोई रास्ता है क्या, हाँ बी से बी जा सकते हैं, ये ऐड हो सकता है, कनेक्टेड है अभी। फिर सी से सी जा सकते हैं, कनेक्टेड है अभी भी। फिर उसके बाद डी से डी जा सकते हैं, ये भी कनेक्टेड है अभी। लास्ट वाले से कनेक्शन मिल रहा है, मतलब कि कनेक्टेड है, पहला पॉइंट है कनेक्टेड का, वो सही हो रहा है। उसके बाद ई से एफ है, ई से ई एफ जा सकते हैं, मतलब कि कनेक्टेड है मेरा, स्टेप 1 सही हो गया मेरा। इसके बाद क्या, ईच टाइम मिनिमम एज वे टेकन और नॉट, हर एक टाइम मिनिमम लिए ही थे हम लोग, अभी देखिए ग्राफ में हर एक टाइम मिनिमम लिए हैं। ठीक, मतलब क्या, अब इस दोनों को देखो, यहाँ पर क्या है सीक्वेंस ऑफ एज एडेड, क्या है देखो, यहाँ पर ई था, ई है, यहाँ एफ था। जब ई से स्टार्ट करते हैं, वर्टेक्स ई से जब हम स्टार्ट करते हैं, तब हम लोग का एज वेट का सीक्वेंस ए मिलता है। और वर्टेक्स बी से जब स्टार्ट करते हैं, यहां लिख लो, स्टार्टिंग लिख लो, वर्टेक्स बी से जब स्टार्ट करते हैं तब हम लोग का सीक्वेंस ए मिलता है। सीक्वेंस ऑफ एज एडेड का अगर बात करें तब हम लोग को सीक्वेंस ए मिलता है। तो अलग अलग वर्टेक्स से जैसे हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम चेंज करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को अगर चेंज करेंगे, सीक्वेंस में भी चेंजिंग आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट को अगर चेंज करेंगे, सीक्वेंस में चेंजिंग आएगा, लेकिन एट लास्ट हम लोग का जो स्पैनिंग ट्री मिलेगा उसमें चेंजिंग नहीं होगा, वो सेम कॉस्ट का मिलेगा, सेम स्पैनिंग ट्री मिलने वाला है। सीक्वेंस चेंज हो सकता है। ठीक, तो सीक्वेंस कभी भी
गिवन होगा, स्टार्टिंग वर्टेक्स गिवन होगा। सीक्वेंस को चेक करने के लिए स्टार्टिंग वर्टेक्स गिवन होना ही होना है, ठीक, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। चलो ये देख लिए। मिनिमम एज वेट स्पेलिंग ट्री में आना ही आना है, ये भी याद है। और अगर डिस्टिंक्ट है एज अगर डिस्टिंक्ट है तो यूनिक स्पेलिंग ट्री बनेगा, मतलब एक ही स्पेलिंग ट्री बनेगा। अगर डिस्टिंक्ट है अगर तो एक ही स्पेलिंग ट्री बनेगा, अगर एक से ज्यादा बन रहा है मतलब कि डिस्टिंक्ट एज नहीं है, दो या दो से ज्यादा एज वेट सेम है, तभी पॉसिबल है मल्टीपल एमएसटी बनना। उसके बाद और क्या है कंडीशन देख लेते हैं। मान लो मिनिमम एज वेट जो गिवन है, मिनिमम एज वेट अगर गिवन है, अगर यहां पर लिखते हैं मिनिमम एज वेट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एजेस का है, दो या दो से ज्यादा एजेस का, अगर सेम मिनिमम वेट है, मिनिमम वैल्यू अगर वेट का है, तो हो सकता है कि एक मिनिमम एज नहीं रहे, लेकिन एक रहेगा जरूर। मान लो 4 ऐसा एज है जिसका कि मिनिमम एज वेट ही है, चारों का इक्वल है। जैसे यहाँ 4 है ना, मान लो ऐसा 4 एज रहता जिसका वेट 4 होता, 4 मिनिमम है, 4 एज का वेट 4 होता, तो मिनिमम 4 होता वहां पर। लेकिन कम से कम एक एज मिनिमम एज वेट वाला वैल्यू का रहेगा स्पेलिंग ट्री में, मिनिमम एक एज रहना ही रहना है, ठीक। क्रूस्टल से लेंगे डायरेक्टली मिनिमम वही सेलेक्ट करना होगा, प्रिम से लेंगे मिनिमम एक रहेगा ही रहेगा, एक आ जाएगा कहीं पर। मान लो स्टार्टिंग से नहीं आ रहा है लेकिन कहीं और कोई एज को डिलीट करना पड़ जाए, मान लो ऐसा अगर साइकिल बन जाता, मान लो कोई एज वेट अगर 2 रहता, मिनिमम 2 है, तो क्या करते, यहां पर लार्जेस्ट कौन है, 8 वाले को हटा लेते, तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, मिनिमम में कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 100% है, मिनिमम को रहना है, ठीक। एक से ज्यादा अगर मिनिमम है तब भी। और अगर कोई पर्टिकुलर एज अगर ई है जो मिनिमम एज वेट ही है और वो एमएसटी में नहीं है, मान लो मिनिमम एज वेट अगर कहीं पर है, मान लो ई एज है जिसका एज वेट डब्ल्यू है, जो कि मिनिमम अगर है, जो मिनिमम है, तो एक कम से कम एक एज होगा जो एमएसटी में होगा, ये 100% बात है। मान लो कोई पर्टिकुलर एज है, मान लो ऐसा 3 एज है, ऐसा टोटल 3 एज है, 3 एज ऐसा है जिसका कि एज वेट मिनिमम है, डब्ल्यू मिनिमम एज वेट है, मिनिमम एज वेट 3 ऐसा एज है जिसका मिनिमम एज वेट डब्ल्यू है। अगर मान लो एज ई हम लेते हैं, तो मिनिमम एज वेट डब्ल्यू वेट का कम से कम एक एज डब्ल्यू एज वेट का हम लोग के स्पेलिंग ट्री में रहेगा, ये श्योर बात है, मिनिमम एज वेट है, कम से कम एक रहेगा। मान लो कोई एज अगर नहीं है स्पेलिंग ट्री में, मतलब कि कहीं ना कहीं वो साइकिल बन रहा होगा, सबका एज वेट डब्ल्यू ही गिवन होगा, सबका एज वेट डब्ल्यू आया होगा, किसी एक को हम लोग हटा लिए होंगे, ठीक। अगर कोई एज वेट नहीं है स्पेलिंग ट्री में और मिनिमम है, मतलब कि वहां पर साइकिल फॉर्मेशन हुआ होगा और उस साइकिल में सबका एज वेट मिनिमम के बराबर ही होगा, क्योंकि अगर मान लो कोई अलग होता, मिनिमम से अगर एक ज्यादा होता तो लार्जेस्ट वाले को हटाते। यहां पर स्टेप 4 में हम यही लिखे थे, जो लार्जेस्ट स्टेप 3 जो यहां लिखा हुआ था पहले, उसमें क्या था, अगर साइकिल फॉर्म हो रहा है तो जो लार्जेस्ट वेट का है उसको हटा लेंगे, बस वही काम यहां हुआ होगा। और पेंडेंट एज एक बताए थे, जो पेंडेंट एज अगर बताए थे तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एफ है या फिर कोई और ऐसा दे दे, यही ग्राफ यही रहे, मेरा ग्राफ यही रहे। एक और क्वेश्चन देखो क्या पूछ सकता है इसमें, ग्राफ यही रहे और क्वेश्चन में अगर गिवन रहे पहले से ही कोई पार्टिकुलर वर्टेक्स है,
जो लीफ है। लीफ का मतलब क्या होता है? याद करो, जब ट्री का बात हम लोग करते थे तो लीफ का मतलब क्या था? जिसका चाइल्ड नहीं होता है, जिसका एक भी चाइल्ड नहीं है, उसको क्या बोलते थे हम लोग? उसको लीफ बोलते थे हम लोग। तो मान लो अगर बोल दे, ऐसा क्वेश्चन है, बोल दे कि बी है ना, बी को लीफ वर्टेक्स बोल दे। बी को लीफ वर्टेक्स लेते हुए हम लोग को एमएसटी फाइंड करना है। हम लोग को एमएसटी फाइंड करना है क्या? बी वर्टेक्स है जो लीफ होना चाहिए। बोल दे ऐसा क्वेश्चन में कि इस ग्राफ के लिए एक एमएसटी फाइंड आउट करो जिसमें कि बी वर्टेक्स है जो मेरा लीफ वर्टेक्स है, लीफ है। तो लीफ का मतलब क्या होता है? जिसका चाइल्ड नहीं हो। तो अगर चाइल्ड नहीं होगा, मान लो कोई वर्टेक्स है, कोई नोड है जिसका चाइल्ड अगर नहीं होगा, ये नहीं है, पेरेंट तो होगा कहीं ना कहीं, पेरेंट तो इसका एक होना ही होना है। मान लो यहाँ पर एक पेरेंट है जिसका 2 चाइल्ड था, जिसमें एक ए बी चाइल्ड है, तो पेरेंट तो एक है ही, मतलब क्या है? अब इसका डिग्री अगर बात करते हैं हम लोग, तो डिग्री कितना होगा? इसका डिग्री कितना होगा? देखो नीचे तो कोई है नहीं, नीचे से कोई डिग्री आएगा नहीं, लेकिन एक ए वाला तो एज है, पेरेंट के साथ में कनेक्शन तो है, मतलब कि इसका डिग्री कितना हो गया? डिग्री 1 हो गया, डिग्री 1 हो गया। तो लीफ का मतलब बोलना क्या चाह रहा है? लीफ का मतलब क्या बोलना चाह रहा है? जो फाइनल हम लोग को एमएसटी में बी रहे उसका डिग्री होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए। अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है, सिंपल जानो, लीफ वर्टेक्स का मतलब क्या है? लीफ वर्टेक्स का मतलब क्या है? अगर अनडायरेक्टेड है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो लीफ वर्टेक्स का मीनिंग क्या है? अनडायरेक्टेड ग्राफ में मतलब क्या होना चाहिए? डिग्री इक्वल टू 1 होना चाहिए। कहां पर? अनडायरेक्टेड में। लीफ वर्टेक्स जैसे ही बोल दिया तो समझ लेना कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अगर डायरेक्शन नहीं है ग्राफ में, क्या है? अनडायरेक्टेड है। डायरेक्शन है क्या? कहीं एरो लगाए थे क्या? कहीं एरो बनाए थे क्या? नहीं बनाए थे, मतलब क्या? अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री कितना होता है? 1 होता है। किसका? लीफ वर्टेक्स का। अगर लीफ वर्टेक्स का बात करें, और वहां पर ही अगर डायरेक्टेड है, अगर डायरेक्टेड ग्राफ है, तो उस केस में डिग्री क्या होना चाहिए? आउट डिग्री 0 होना चाहिए। ठीक, ये चीज को याद रखना। अगर लीफ वर्टेक्स का बात कर रहा है, सिंपल जानो, लीफ वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो भाई डिग्री 1 होगा उसका। अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो फाइनली जो हम लोग एमएसटी फाइंड आउट करेंगे उसमें डिग्री 1 होगा। और डायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्टेड वाले में आउट डिग्री 0 होना चाहिए। तो आउट डिग्री क्या है भाई? मान लो एक वर्टेक्स है डायरेक्टेड ग्राफ में, ऐसा वर्टेक्स है, यहां से एक एज यहां गया, यहां से एक एज यहां गया, यहां से एक एज यहां आया है। ठीक, एक और वर्टेक्स मान लो यहां भी है। ठीक, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। तो देखो इस वर्टेक्स को देखते हैं, यहां से एक बाहर जा रहा है, तो बाहर जा रहा है तो इसका आउट डिग्री हो गया, एक इसके अंदर आ रहा है तो इन डिग्री हो गया। इसके लिए लिखेंगे अगर, तो इन डिग्री है जो इन डिग्री 1 लिखेंगे इसके लिए, क्योंकि एक यहां अंदर आ रहा है, इसके लिए आउट डिग्री एड लिखेंगे। आउट डिग्री एड लिखते हैं, क्या लिखेंगे? इससे बाहर एक जा रहा है, देखो ये बाहर जा रहा है ना, बाहर की ओर जा रहा है एरो, मतलब कि आउट डिग्री कितना है इसका? 1 है। इन डिग्री आउट डिग्री का कंसेप्ट यही है। यहां पर देखो इस वर्टेक्स में ए अंदर आ रहा है, ए भी अंदर आ रहा है। अगर इसके लिए हम लिखते हैं, अगर इन डिग्री पहले लिखते हैं, अगर यहां पर अगर इन डिग्री लिखते हैं तो इस वर्टेक्स के लिए कितना होगा? एक ए लाइन आया है, एक ए भी एरो आया है, 2 आया है, मतलब क्या? इन डिग्री कितना हो गया? इन डिग्री 2 हो गया। और वहां पर ही अगर आउट डिग्री का इसका बात करते हैं, इस वर्टेक्स के लिए अगर आउट डिग्री का बात करते हैं, यहां से कोई एरो बाहर जा रहा है क्या? यहां से कोई एरो बाहर जा रहा है क्या? बाहर नहीं जा रहा है, मतलब कि आउट डिग्री इसका 0 है। इसका क्या है? आउट डिग्री 0 है। इसका आउट डिग्री कितना है? इसका आउट डिग्री एक यहां जा रहा है, एक यहां जा रहा है। इसका आउट डिग्री कितना है? ये वाले वर्टेक्स का 2 है।
दो एरो बाहर जा रहा है, दो एरो बाहर जा रहा है, एक एरो अंदर आ रहा है, तो इन डिग्री 1 हो गया, आउट डिग्री 2 हो गया। इसके लिए भी देखेंगे, आउट डिग्री देखो 2 हो गया और इन डिग्री 1 हो गया। ठीक, इन डिग्री और आउट डिग्री का यही कंसेप्ट है। एरो बाहर जा रहा है तो कंट्रीब्यूट करेगा आउट डिग्री में, और एरो वर्टेक्स के अंदर की ओर आ रहा है, वर्टेक्स में आ रहा है अगर एरो, तो वो इन डिग्री में कंट्रीब्यूट करेगा। बस यही चीज है। तो जैसे ही लीफ वर्टेक्स बोल रहा है, लीफ वर्टेक्स का सिंपल मीनिंग क्या है कि आउट डिग्री 0 होना चाहिए। कहां पर? डायरेक्टेड ग्राफ में। डायरेक्टेड ग्राफ अगर है तो आउट डिग्री 0 होना चाहिए, किसमें? लीफ वर्टेक्स के लिए। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको लीफ वर्टेक्स हम लोग बोल सकते हैं। इसको हम लोग लीफ वर्टेक्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आउट डिग्री 0 है, इसका आउट डिग्री 0 है, तो हम लोग इसको लीफ वर्टेक्स बोल सकते हैं। समझ रहे हो बात को? और अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ होता, अनडायरेक्टेड ग्राफ कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, ऐसा मान लो है A B C D। अब ये सब में अनडायरेक्टेड, डायरेक्शन नहीं है, एरो कहीं नहीं हम दिए हैं, एरो यहां कहीं भी नहीं दिए हैं हम, तो यहां पर क्या है? अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो डिग्री कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए इसका अनडायरेक्टेड में। तो देखो इसका A का डिग्री कितना है? एक इस साइड में, एक इस साइड में, इसका डिग्री 2 है। B का कितना है? B का भी 2 है, देखो इस साइड में 2 है इसका। B का भी, C का कितना है? एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, इसका भी 2 हो गया। ये मान लो E है, E का कितना है? 1 2 3, इसका 3 हो गया। और D कितना है? D के लिए अगर देखेंगे कितना है? 1 ही है, बस 1 है, मतलब कि D का डिग्री कितना हो गया? 1 हो गया। D का डिग्री कितना हो गया? 1 हो गया। यही है, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग लीफ वर्टेक्स बोलेंगे, इसको लीफ वर्टेक्स हम लोग बोलेंगे। डिग्री 1 है अनडायरेक्टेड ग्राफ में, इसको लीफ वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक, लीफ वर्टेक्स क्या है समझ गए हो? अब देखो इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में दिया है क्या? B को लीफ वर्टेक्स लेना है और MST बनाओ। B को लीफ वर्टेक्स लेते हुए इन डिग्री आउट डिग्री समझ गए हैं, लीफ किसको कहते हैं ये समझ गए हैं हम लोग। ठीक, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि B को लीफ वर्टेक्स लेते हुए एक MST ड्रॉ करना है हम लोग को। ठीक, हम लोग ड्रॉ करते हैं सेम ग्राफ के लिए, जो ग्राफ गिवन है उस ग्राफ के लिए ही हम लोग ड्रॉ करते हैं क्या? एक MST बनाएंगे जिसमें वर्टेक्स B है जो लीफ जैसा होगा। लीफ होने का मतलब क्या है? अनडायरेक्टेड है, तो वर्टेक्स B जो मेरा स्पैनिंग ट्री में आने वाला है वहां पर डिग्री B का 1 होना चाहिए। ठीक, मतलब क्या? पेंडेंट वर्टेक्स इसी को बोलते थे, पेंडेंट वर्टेक्स या पेंडेंट एज, एक ही एज वहां जा रहा है, वही पेंडेंट है। ठीक, अब देखो इसके आगे देखेंगे क्या करेंगे। अब ड्रॉ करना है MST ड्रॉ करना है B से ना, चलो B से ही स्टार्ट कर लेते हैं। B से ही ड्रॉ करना, B से ही स्टार्ट कर लो, सबसे अच्छा है। तो B से मान लो स्टार्ट किया, यहां पर क्या लिए हम लोग? इनिशियली B ले लिए, B को स्टार्टिंग पॉइंट ले लिए। ठीक, अब B लिए, B से मिनिमम कौन सा है? B से मिनिमम क्या है? यहाँ 4 है, 5 है, 20 है, मिनिमम 4 है। ठीक, तो B से कहाँ आ गए? 4 लेकर, B से 4 लेकर हम लोग कहाँ आ गए? A पर आ गए। देखो B से A पर जा रहा है 4 लेकर हम लोग चले आए। ठीक, 4 लेकर हम लोग चले आए। अब क्या देखना है? अगला काम क्या होता था स्टेप 2 में हम लोग का? अगला काम इनिशियली हम लोग A से भी देखते थे कि नेक्स्ट मिनिमम कौन सा है, और B से भी देखते थे कि नेक्स्ट मिनिमम कौन सा है। लेकिन हम लोग को क्या पता है यहाँ पर कि B को लीफ वर्टेक्स ही रहने देना है, डिग्री 1 रहने देना है। मतलब B से अगर कोई और मिनिमम होगा भी अब उसको नहीं ले सकते हैं। B से अगर कोई और मिनिमम होगा भी उसको नहीं ले सकते हैं। क्या करेंगे? B वाले का मिनिमम अब देखेंगे ही नहीं, B को छोड़कर बाकी सबका मिनिमम देखेंगे। बाकी कौन है? B को छोड़कर कौन सा है? B को छोड़ने के बाद A बचता है केवल, A का मिनिमम देखते हैं। A का मिनिमम क्या है? यहाँ पर क्या है? 17 है, यहाँ पर 25 है, और एक यहाँ 12 है, एक यहाँ 4 था, 4 को हम ले लिए हैं पहले ही, अब 12 है मिनिमम, 12 17 25। ठीक, A से 12 लिए हैं, A से 12 लेकर कहाँ गए हैं? यहाँ पर क्या था? C था। ठीक, A से 12 लेकर C पर गए हैं, A से 12 लेकर हम लोग C पर गए। ठीक, ये देख लिए, A से 12 लेकर हम लोग C पर गए हैं, ये हम लोग देख लिए। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट मिनिमम देखना है। नेक्स्ट मिनिमम कहां से देखना है?
सी से देख सकते हैं, ए से देख सकते हैं, बी से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बी का डिग्री 1 रहना है, बी फिक्स हो गया, इसका डिग्री 1 है, अब इससे ज्यादा डिग्री नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसको लीफ वर्टेक्स ही लेना है। तो बी से नहीं देख सकते हैं, बी है जो मेरा फिक्स हो गया है, बी से नहीं देखना है, बाकी सबसे देखना है। क्या? ए है और सी है। ए और सी में देखो, ए और सी में देखो मिनिमम कौन सा है। ठीक, 12 को हम लोग ले लिए, मिनिमम कौन है? तो ए का मिनिमम अगर 12 को छोड़ देते हैं, 4 तो पहले से ले लिए, 12 भी ले लिए हम लोग, तो बचा क्या? 17 और 25। यहां पर क्या बचा है? 17। मतलब क्या? अभी 17 मिनिमम है ए में। ठीक, ए में 17 है, हम लोग देख लिए। अब सी में देखते हैं, क्योंकि ए और सी दोनों के लिए मिनिमम देखना है। अब सी में देखते हैं, सी में क्या है? यहां पर 5 है, यहां 12 है, यहां पर 5 है और यहां 12 है और यहां पर 8 है। तो देखो सी है, सी ये कहां से आया है? 12 से आया है। 12 तो पहले ही ले चुके हैं, बचा कौन सा? एक 5 बचा है और एक और 8 बचा है। ठीक, तो 5 अगर लेते हैं, कहाँ गया? 5 लेकर बी पर जाना है हम लोग को, सी से 5 लेकर बी पर जाना है। बी वाले को हम नहीं लेना है ना, बी को कभी भी ऐड नहीं करना है। कोई भी ऐसा है जो बी पर जा रहा होगा उसको ऐड नहीं कर सकते। यहां पर अलग बात है कि साइकिल बन रहा है, यहां पर साइकिल बन रहा है, लेकिन ये बनेगा ही नहीं, इस एज को ले ही नहीं सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि पहले ड्रॉ कर लिए फिर उसके बाद चेक कर रहे हैं कि साइकिल है तो लार्जेस्ट वाले को डिलीट करेंगे, ऐसा नहीं है। यहां पर बी पर जैसे ही कोई एज जा रहा है उस एज को छोड़ देना है, बी के लिए भूल जाना है। बी के लिए जितना भी एज है, बी के लिए जितना भी एज है सबको भूल जाना है। बी पर जो एज जा रहा है उसको भूल जाना है। मतलब क्या? सी से बी तो हम लोग नहीं जा सकते हैं, ये बात पक्का है। क्यों? क्योंकि बी का डिग्री इंक्रीज हो जाएगा और डिग्री हम लोग को बी का 1 रखना है। क्यों? लीफ वर्टेक्स का बात कर रहा है यहाँ पर। ऐसा एस्पिरेंट ट्री चाहिए जिसमें बी है जो लीफ वर्टेक्स रहे, तो बी पर हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो ए और सी में और मिनिमम कौन सा है? ए में 17 यहां पर था, सी में क्या है? 5 ले नहीं सकते हैं, 12 पहले से ही ले लिए हैं, बचा कौन? 8 बचा है। तो यहां पर 17 मिनिमम है, यहां पर 8 है, दोनों में मिनिमम कौन सा है? 8 है। तो सी से डी पर हम लोग जाएंगे, सी से डी पर हम लोग जाएंगे। कितना लेकर गए हैं? वेट कितना है? सी से डी का 8 है, तो हम लोग यहां ले लिए 8 ले लिए, डी पर चले गए। अब डी नया आया है ना, नया वर्टेक्स है ना, डी से चेक करेंगे। अब डी से चेक करेंगे क्या? कौन कौन चेक करेंगे? डी से बी पर नहीं जा सकते हैं, ये कट हो जाएगा, इसको नहीं देख सकते हैं। अब 8 वाले को ले लिए, एक यहाँ 7 बचा है, डी से ई जाने का एक 7 बचा है हम लोग के पास रास्ता। ठीक, तो मिनिमम यहाँ 7 है, ए के लिए 17 था, बी को कुछ कर नहीं सकते हैं, और सी के लिए इसके लिए भी कुछ नहीं बचा, क्योंकि 12 ले लिए हैं, 5 ले नहीं सकते हैं, 8 ले लिए हैं। ठीक, सी के लिए नहीं बचा है, बी के लिए नहीं बचा, ए के लिए 17 है और ए के लिए 17 है और डी के लिए 7 है। 17 और 7 में मिनिमम कौन है? 7 है। ठीक, 7 वाले को लेंगे, कहां जा रहा है? डी से ई पर जा रहा है। तो क्या हुआ यहां पर? डी से लेकर ई तक जा रहा है, डी से लेकर ई तक जा रहा है। इसका वेट कितना है? डी से लेकर ई तक गया है, इसका वेट कितना है? डी से लेकर ई तक गया है, इसका वेट है 7, इसका वेट है 7। डी से लेकर ई तक गया है, इसका वेट है 7 है वेट। ठीक, ये बात समझ गए? अब इसके बाद में कितना एज अभी ऐड हुआ है? 1 2 3 4 एज ही ऐड हुआ है, जबकि हम लोग को कितना चाहिए? 5 एज चाहिए। क्यों? 6 वर्टेक्स है, वर्टेक्स है v, तो v माइनस 1 एज हम लोग को एमएसटी में चाहिए। यहाँ 6 है वैल्यू v का, तो v माइनस 1 5 माइनस 6 माइनस 1 5 चाहिए, 5 एज चाहिए, एक और एज अभी चाहिए हम लोग को। अब e से देखते हैं मिनिमम कौन सा है। e से मिनिमम कौन है? e से एक 17 है और एक 13 है, एक 17 है और एक 13 है। a से मिनिमम 17 है, एक 25 भी यहां पर है। ठीक, तो E और A को नहीं ले सकते हैं। क्यों? E और A को जैसे ही लेंगे, E और A को जैसे ही लेंगे, ये साइकिल बन जाएगा फिर। तो E और A को अगर साइकिल बनाते हैं, E और A को साइकिल बनाते हैं, इसका वेट 17 है, मैक्सिमम कौन है यहाँ पर? 17 है, तो इसको हटा लेंगे, इसको हटा लेंगे हम लोग। क्यों? मैक्सिमम वेट है, इसको हटाना पड़ेगा हम लोग को। हटा लिए, मतलब 17 को भी अब नहीं ले सकते हैं। अब बचा क्या? A के लिए 25 बचा है, ए के लिए 25 बचा है। अब ये दोनों से साइकिल बन रहा है, इधर कोई और लेंगे तब भी साइकिल बनेगा, तो इस साइड में आना नहीं है, समझ रहे हो? अब सबको लाइन से चेक नहीं करेंगे,
इसके लेफ्ट में जो भी एज है नहीं लेंगे क्योंकि साइकिल बनने वाला है अब, ठीक, क्योंकि ये इंड यहां से चलकर हम लोग ऐसे यहां चले आए हैं, ठीक। इसके लेफ्ट में ये एज पर साइकिल बन रहा है, इसके लेफ्ट वाला कोई भी एज नहीं ले सकते हैं। राइट में देखेंगे ए के लिए 25 है, ई के लिए 13 है, मतलब क्या हुआ 13 वाले को लेना है। कम कौन है 13 है, मिनिमम कौन है 13 है, 13 को लेंगे क्या है एफ तक जाएगा, ई से एफ जाएगा 13 लेकर, मतलब क्या ई से लेकर एफ जा रहा है कितना 13 लेकर जा रहा है, ठीक, यही हो गया। इसके बाद सब एज वेट को देख लेते हैं, एज वेट है। अब ए क्या हम लोग का बन गया, ये एमएसटी बन चुका है। देखो कितना एज लिए हैं 1 2 3 4 5 एज लिए हैं, v-1 एज है, सारा वर्टेक्स है जो कनेक्टेड है। देखो सारा वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स यहाँ था, 6 वर्टेक्स हम ले लिए, कनेक्टेड भी है, v-1 एज भी है, उसके बाद में साइकिल कोई नहीं बन रहा है, कनेक्टेड है, साइकिल नहीं बन रहा है, v-1 एज है, सारा वर्टेक्स को लिए है। स्पैनिंग ट्री का यही प्रॉपर्टी होता है, मतलब कि ये मेरा स्पैनिंग ट्री तो बन चुका है अब, और प्रिम्स के अकॉर्डिंग बनाए हैं तो मिनिमम भी होगा। एक और कंडीशन क्वेश्चन में अभी गिवन था, क्या बी है जो लीफ वर्टेक्स होना चाहिए। लीफ वर्टेक्स का मीनिंग क्या है अनडायरेक्टेड ग्राफ में, डिग्री 1 होना चाहिए। ये भी चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं हो गया। ये देखो बी है, बी का डिग्री 1 है, क्योंकि हर स्टेप में हम लोग चेक कर रहे थे, जैसे ही बी पर कोई और एज आ रहा था उसको नहीं ले रहे थे, हर एक स्टेप में देख रहे थे, हर एक स्टेप में ये चीज को देखना है, ठीक। बी पर कोई और एज नहीं आया है, मतलब क्या है बी ए लीफ वर्टेक्स का प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है और स्पैनिंग ट्री का प्रॉपर्टी ये पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि ये जो है हम लोग का, यही हम लोग का एमएसटी मिल गया है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसका कॉस्ट कितना होगा 4 12 12 4 16 16 8 24 24 7 31 31 3 34 44, कॉस्ट कितना हो गया 44 हो गया, ठीक। इसका कॉस्ट ऐड करेंगे 4 + 12 + 8 7 ये सब 44 हो गया, ठीक। ऐड में एडिशन में गलत हो चेक कर लेना है एक बार, खुद से कर लेना, हो सकता है गलत भी हो सकता है, ठीक, चेक कर लेना है एक बार। 44 है, ये मेरा एमएसटी मिल गया है कब, जब बी लीफ वर्टेक्स है तब। पहले जब एमएसटी सेम ग्राफ का हम लोग फाइंड आउट किए थे, उसका कॉस्ट आया था 37, उसका कॉस्ट 37 आया था, अभी कॉस्ट 44 आ रहा है। तो क्या एमएसटी गलत है? नहीं, गलत नहीं है। यहाँ पर एक और कंडीशन इंपोज किया गया है, इस कंडीशन के चलते इसका कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। हो सकता है स्पेशल कंडीशन कुछ इंपोज किया गया है कि बी है जो लीफ वर्टेक्स होना चाहिए, हो सकता है। समझ रहे हो बात को? सेम ऐसे जैसे प्रिम्स से लीफ वर्टेक्स में किए हैं, क्रूस्कल से भी कर सकते हैं, जैसे ही मिनिमम आएगा, देखो यहाँ पर क्रूस्कल से एक बार हम करते हैं, 44 आया है ना, 44 आया है, पहले वाला 37 था, इसको हटा लेते हैं। अब देखो नीचे में क्रूस्कल से एक बार करते हैं, सेम इसको ही, जहां बी है जो लीफ वर्टेक्स बी होगा, क्रूस्कल में क्या करेंगे, सबसे मिनिमम है उसको पहले लेना है। मिनिमम कौन है? ए टू बी है जो ए से लेकर बी तक है जो मिनिमम है। कितना है वेट? 4 है, चलो इसको ले लिए। उसके बाद मिनिमम कौन सा है? उसके बाद मिनिमम 5 है। 5 कहां से कहां तक है? बी से सी तक है, बी से सी जैसे ही बनाएंगे, बी मेरा लीफ नहीं रह जाएगा, मतलब कि इस एज को नहीं ऐड कर सकते हैं, मतलब इस एज को हम लोग क्या किए, इस एज को हटा लिए, क्योंकि मिनिमम भी नहीं था, हटा लिए इसको। अब नेक्स्ट देखेंगे, 4 खत्म हो गया है मेरे लिए, 5 भी खत्म हो गया है, 5 नहीं ले सकते हैं। उसके बाद मिनिमम कौन सा है? 7 है। 7 कहा? ई से लेकर डी तक है। तो यहां पर मान लो बनाते हैं, यहां पर ई बनाते हैं और एक यहां पर डी बनाते हैं। कितना है वेट इसका वेट है 7। इसका वेट कितना है? इसका वेट है 7। ई से डी तक हम लोग ले लिए। उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम क्या है, इसको हटा लेंगे। नेक्स्ट मिनिमम क्या है हम लोग का? 8 है। 8 कहां से कहां तक है? डी से सी तक है, डी से सी तक है, डी यहां है ना, डी से सी तक है, डी से सी तक है। वेट कितना है? डी से सी तक में 8 है वेट इसका, मतलब कि वेट 8 है इसका।
इसको ले लिए, अब इसको भी हटा लेंगे। नेक्स्ट मिनिमम लेते जा रहे हैं, क्रुस्कल में यही है और कुछ नहीं करना, नेक्स्ट मिनिमम लेते जाना। बस एक कंडीशन को फुलफिल करवाए रखना है कि बी पर कोई और एज नहीं आ जाए, क्योंकि बी का डिग्री 1 ही रखना है, बी का डिग्री 1 रखना है। यहां से आपको एज कहीं नहीं जा सकता है, एक ही एज यहां पर आना है। डिग्री 1 है, यहां इंड हो गया है, बाकी सबके लिए ऐड हो सकता है कहीं पे। ठीक, कितना एज ऐड हुआ? 1 2 3, 2 और एज ऐड करना। नेक्स्ट 2 मिनिमम और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट मिनिमम क्या है? ये सब खत्म हो गया। नेक्स्ट मिनिमम है क्या है? 10 12 70 में सबसे कम 10 है। 10 क्या है? बी से लेकर ई तक जा रहा है, बी से लेकर ई तक जा रहा है। इसको ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि बी का डिग्री 1 रखना है। बी के लिए कंडीशन है लीफ वर्टेक्स का, बी का डिग्री 1 से ग्रेटर नहीं कर सकते हैं हम लोग, मतलब कि इस एज को हम लोग इस एज को नहीं लेंगे, हटा लेंगे। तो ये क्या हुआ? बी से ई तक ये एज भी मेरे लिए खत्म हो गया। ठीक, नहीं ले सकते हैं। इसके बाद आए 10 नहीं ले सकते, 12 ले सकते हैं। 12 क्या है? ए से लेकर सी तक है। 12 नेक्स्ट मिनिमम है, ले सकते हैं। ए से सी तक है, ए से सी तक है, मतलब यहाँ ए है ना, यहाँ पर ए से सी तक आ गया। साइकिल बन रहा है क्या? साइकिल नहीं बन रहा है, साइकिल नहीं बन रहा है क्या? ए से सी तक का कॉस्ट कितना आया? ए से सी तक का कॉस्ट कितना है? 12 है। मतलब क्या किए, यहाँ पर 12 है, इसका कॉस्ट 12 है। अभी साइकिल नहीं बना है। एज कितना लिए हैं? 1 2 3 4 एज लिए हैं। एक और एज लेना है हम लोग को। ठीक, 5 एज लेना है, v-1 एज ही लेना है, 5 एज लेना है। 12 अब हम लोग के लिए खत्म हो गया, 12 नहीं रहा। अब इस साइड में ये सब देखो खत्म हो गया है, ये सब नहीं ले सकते हैं। 20 अगर लेते, देखो 17 यहाँ है, 17 13 25 20, सबसे छोटा कौन है? 13 है। 13 कहां से कहां तक का है? ई से एफ तक का है, इसको लेंगे, सबसे छोटा यही है। और ई और एफ तक जा रहा है, मतलब बी नहीं है इसमें, इसको ले सकते हैं आराम से। ई से एफ तक जा रहा है, ई कहाँ है मेरा? ई यहाँ है, इससे एफ तक जा रहा है। मान लो ए मेरा एफ है, ई से एफ तक जा रहा है, ई से एफ तक जा रहा है, कितना? 13 है। ई से एफ तक जा रहा है 13 है, मतलब यहाँ पर 13 है, यहाँ पर क्या है? 13 है। ऐड कर सकते हैं। बी का डिग्री 1 होना चाहिए था, बी का डिग्री 1 होना चाहिए। ये हम लोग कंडीशन को सेटिस्फाई किए हर एक स्टेप में। ऐड करते समय में प्रिकॉशन लिए हैं कि बी पर कोई एज जाकर फिर से ना गिरे, कोई एज बी से कनेक्टेड फिर से ना हो जाए, क्योंकि डिग्री 1 चाहिए था। डिग्री 1 को मेंटेन करना है। यहाँ पर लीफ वर्टेक्स बी है मेरा। ठीक, कितना एज हो गया? 1 2 3 4 5 एज हो गया, मतलब v-1 एज हो गया। एक कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया है। सारा वर्टेक्स है या नहीं? देखो 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स है, सारा वर्टेक्स भी है, सारा वर्टेक्स है। v-1 एज है, कनेक्टेड है क्या? हाँ देखो, कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, कनेक्टेड भी है। उसके बाद में साइकिल है क्या? नहीं, हम लोग बार बार कहीं से भी लौट कर सेम वर्टेक्स पर नहीं आ सकते हैं, मतलब साइकिल भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये मेरा स्पैनिंग ट्री बन गया। कैसे बना है? क्रूस्कल से बना है। ये जो बना है, ये किससे बना है? ये बना है क्रूस्कल से। ये किससे बना था? ये बना था मेरा, ये बना है प्रिम से। ये प्रिम्स के अकॉर्डिंग ये स्पैनिंग ट्री बना है, और क्रूस्कल के अकॉर्डिंग ये स्पैनिंग ट्री बना है। इसका कॉस्ट कितना होगा? ऐड करते हैं। 13 + 7 20 + 8 28 28 + 12 40 40 + 4 44, मतलब कि इसका कॉस्ट आया है कितना? 44 आया है। अब देखो एक चीज, यहां भी 44 आया है, यहां भी 44 आया है ना। एज वेट अगर डिस्टिंक्ट गिवन है, यहां पर क्या डिस्टिंक्ट है? डिस्टिंक्ट है, चाहे प्रिम्स से बना लो या क्रूस्कल से बना लो, कॉस्ट सेम ही आना है, क्योंकि दोनों एमएसटी फाइंड आउट करने का ही तरीका है। दोनों एमएसटी फाइंड आउट करने का ही तरीका है। प्रिम्स में क्या है? हमेशा ही कनेक्टेड होगा। क्रूस्कल में क्या था? बीच में डिस्कनेक्टेड भी बना था। इंटरमीडिएट स्टेप्स में बीच में डिस्कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन एट लास्ट कनेक्टेड होगा। एट लास्ट सारा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेगा। ये कब आया है? जब बी को हम लोग लीफ वर्टेक्स लिए हैं। ये एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर किसी वर्टेक्स को लीफ वर्टेक्स अगर लेते हैं हम लोग, तो उस केस में स्पैनिंग ट्री क्या होगा, या फिर सीक्वेंस ऑफ एजेस कैसे ऐड करेंगे प्रिम्स में,
प्रिम्स में सीक्वेंस ऑफ एजेस कैसे ऐड करेंगे, या फिर क्रूस्कल से क्रूस्कल का ही पूछ दे सीक्वेंस ऑफ एज क्या ऐड करेंगे, जो ऐड किए हैं उसको लिख लेंगे, जैसे जैसे एज को ऐड किए हैं वो लिख लेंगे। एज वेट कितना, मतलब कि एमएसटी में टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट पूछ सकता है। ठीक, बस यही इतना चीज है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लीफ नोड समझ गए हो, लीफ नोड और लीफ वर्टेक्स का बात करें समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग प्रिम्स का एनालिसिस करेंगे। जैसे क्रूस्कल में देखे थे, टाइम के बारे में क्रूस्कल में हम लोग देख लिए थे, क्रूस्कल का टाइम हम लोग देख लिए थे। ठीक, अब हम लोग प्रिम्स का टाइम देखेंगे कि प्रिम्स में कितना टाइम लगता है। समझ रहे हो बात को, प्रिम्स में कितना टाइम लगता है। यहां पर क्रूस्कल में टाइम कितना लगा था, मिनिमम एज बार बार लेना है हम लोग को, कितना तक, v-1 एज लेना है। कहां से लेना है, एज से। एज क्या है, मीन हीप में रख देंगे। मीन हीप में कितना फॉर्मेशन टाइम लगेगा, अगर एज टोटल ई है, ई टाइम लगा मीन हीप का, ई प्लस एक डिलीशन के लिए हम लोग को लॉग ई टाइम लगेगा। अगर v-1 टाइम से करते हैं तो v-1 मतलब कि v log e, तो पहले हम लोग को क्या लगेगा, e हीप फॉर्मेशन का प्लस v log e लगेगा। यही टाइम लगेगा कब, बेस्ट केस में। ये कब लग रहा था हम लोग को, बेस्ट केस में लग रहा था। v log e को log v भी लिख सकते हैं, मतलब कि e प्लस v log v टाइम लगेगा हम लोग को। ठीक, ये बेस्ट केस में। वर्स्ट केस में क्या था कि मान लो v टाइम्स में बहुत सा साइकिल बन रहा है, फिर से नया एज लेना पड़ रहा है, उस केस में क्या कर रहे थे हम लोग, e टाइम्स ले रहे थे, मतलब कि e प्लस e log v। log e है, log e को log v हम लोग लिख सकते हैं, e प्लस e log v कहां पर लगेगा, वर्स्ट केस में लगेगा, वर्स्ट केस में लगेगा। हम लोग क्रूस्कल के टाइम को देख लिए हैं, अब प्रिम्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग देखना चाहते हैं। तो प्रिम्स के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखने के लिए एक और बेसिक चीज हम लोग पढ़ेंगे, एक और बेसिक चीज पढ़ेंगे, क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इन कंप्यूटर सिस्टम। तो सिस्टम में ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ यहां तो बना हुआ है, ऐसे स्ट्रक्चर है, ए से बी गया, बी से सी गया, ऐसा स्ट्रक्चर है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर में ऐसा ग्राफ नहीं बना होगा, वहां पर रिप्रेजेंटेशन का टेक्निक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इन सिस्टम। सिस्टम मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम का बात हम कर रहे हैं। ठीक, तो कंप्यूटर सिस्टम में कैसे हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसका दो तरीका है, दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक तरीका क्या है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी मैट्रिक्स एक तरीका है। एक और क्या टेक्निक है इसको स्टोर करने का, ग्राफ को सिस्टम में रखने का। एक और तरीका क्या है, एडजेसेंसी लिस्ट, एडजेसेंसी लिस्ट। दो टेक्निक है, एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, एक एडजेसेंसी लिस्ट है। इस दोनों को जब देख लेंगे, रिप्रेजेंटेशन का टेक्निक को हम देख लेंगे जब, उसके बाद में हम लोग प्रिम्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करेंगे। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए एक बेसिक नॉलेज जरूरी है इसका, इसलिए देखेंगे, इसके बाद में करेंगे। ठीक, इसके बाद में इसका टाइम स्किप नहीं कर रहे हैं, स्किप नहीं होगा, इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज जरूरी है इसको बताने के बाद। तो नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे, उसके बाद में टाइम बचा प्रिम्स देखेंगे, नहीं तो अगले क्लास में फिर प्रिम्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देख लेंगे। ठीक है, अभी तक जितना भी बताए हैं हर एक पॉइंट को रिवाइज कर लो। जो जो हम बताए थे सब लिखे हो, सबको रिवाइज कर लो अच्छे से, नोट्स में अच्छे से रिवाइज करना हर एक पॉइंट को। जो छोटा छोटा पॉइंट भी एक लाइन में सेंटेंस में बोल गए हैं उसको भी देखना। ओके, सडनली बोला हुआ चीज नहीं है, सबके सब काम का चीज है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो चीज आ सकता है, किसी भी एग्जाम में, गेट में आ सकता है, किसी और एग्जाम में आ सकता है, वो कोई भी कंपटीशन दे रहे हो तो, किसी भी पीएससी को एग्जाम दोगे वहां भी पूछ सकता है, कहीं इंटरव्यू में जाओगे इंटरव्यू में चीज पूछ सकता है। इसलिए बहुत ही जरूरी है, ये आना चाहिए। ठीक, अच्छे से रिवाइज करो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। ठीक, चलो ठीक है, पढ़ो आराम से।